बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 142 पे मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 13 जुलाई 2021 एंड इट इज ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 47,480 की, तकरीबन 33 पॉइंट जो है मार्केट आज प्लस रही है। अगर के हाई की बात करते हैं, मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया 47,586 का, और अगर लो की बात करते हैं, मार्केट ने लो बनाया 47,439 का। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आज के दिन 496.82 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। ये आज के जो, अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करें, जिनमें WTL, ट्रिपल CL, TPL, FFL, TPLP, ट्रीट कॉर्पोरेशन, सिटी फार्मा, लोड्स, टेली, अल शहीद जो है ये शामिल है। ये आज के अगर टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें यूनिलीवर पाकिस्तान, खैबर टोबैको, KSP पम्प पाकिस्तान, इंजीनियरिंग कंपनी, जिलेट पाकिस्तान, शील कॉर्पोरेशन, गैटरन इंडस्ट्री, नेट्स और बुलान कास्टिंग वगैरह शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिनमें नेस्ले, बाटा, महमू टेक्सटाइल, कोलगेट, वेज पाकिस्तान, स्नोफी इवेंटर्स, एक्साइड पाकिस्तान, AKD हॉस्पिटैलिटी, मरी ब्रूवरी और इंडस मोटर जो है ये शामिल है। ये और आप लोगों की तरफ आते हैं। जैसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेस के ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैं ले सकूंगा। बाकी सारी वही बातें, जिसकी भी बारी आती है म्यूट और अनम्यूट इसके सामने आता है तो आपने अनम्यूट को जो है वो क्लिक करना होता है। ये कुछ हमारी जो है ना फीमेल्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मिस नबीला वो पूछ रही है, बाइफो इज मूविंग कंटिन्यूसली इन डाउन ट्रेंड, ये परचेज इट एट 142। जी मैडम, वक्ती मार्केट जो है वो डाउन है, इस वजह से इसके ऊपर भी प्रेशर है। अभी आजकल इसका रेट चल रहा है 136, और ये तकरीबन अपनी स्पोर्ट पर ही खड़ा है। इससे ज़्यादा नीचे आना मुझे नज़र नहीं आता कि इससे भी ज़्यादा ये नीचे आएगा, तो यहीं पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो बिल्कुल भी इसकी आप परेशानी ना करें। और एंड अपर लॉक लाइक इन PSX जैसे टूट जाता है। जी, अपर लॉक तो टूट सकता है, किसी भी स्टॉक का अपर लॉक लगाओ, अगर उसके अंदर सेलिंग आ जाए और जो है ना फिर वो इसके लॉक भी टूट जाते हैं। ये मिसिस अयाज है लाहौर से कह रही है, आने वाले दिनों में मार्केट के बारे में बता दें। और इसके अलावा STPL और अल शेख में पिछले दिनों की निस्बत काफ़ी वॉल्यूम थी, इसके बारे में इनके लिए क्या स्ट्रेटजी है। जी मैडम, मार्केट जो है फिलहाल ओवरऑल डल है। ये हम तकरीबन पिछले 1.5 महीने से बात कर रहे हैं कि मार्केट को यहाँ पर करेक्शन लेनी चाहिए। तो करेक्शन दो तरह की होती है, एक तो होती है मार्केट एकदम से नीचे आ जाए, एक तो ये करेक्शन हो जाती है कि 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट से निकल जाए। एक तो करेक्शन की ये टाइप होती है, और दूसरी करेक्शन की टाइप ये होती है कि मार्केट साइड वेज में चलना शुरू हो जाए, ये वाली, ना ऊपर जाए ज्यादा ना ज्यादा नीचे जाए। ये तो ये तकरीबन मार्केट का जो टाइम है, हम काफी टाइम से मार्केट को देख रहे हैं। बजट के 2-3 दिन के बाद से ये काम शुरू हो गया था, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जो है ये करेक्शन जो है ये होनी चाहिए। और वो मार्केट जो है ना ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं कर रही, मार्केट आप कर रही है टाइम वाइज करेक्शन। ये तो ये करेक्शन स्टार्ट हो गई थी तकरीबन 25 जून से स्टार्ट हो गई थी, और आज तकरीबन 13 जुलाई हो गया है। तो ये 15-20 दिन हो चुके हैं मार्केट को, जो साइड वेज मार्केट के अंदर करेक्शन चल रही होती है। ये तो मार्केट दोनों किस्म की करेक्शन कर सकती है, अकेले अकेले भी कर सकती है, दोनों एट अ टाइम भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल मार्केट जो करेक्शन कर रही है वो टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। तो ये टाइम वाइज करेक्शन है, जो इसका टाइम यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो यहाँ से फिर मार्केट अपने अप ट्रेंड में शुरू हो जाएगी। बाकी जो STPL का आपने पूछा, STPL अच्छा स्टॉक है, काफी टाइम से ये रुका हुआ था, लेकिन जो ही आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बेहतर होगी तो ये भी आप देखेंगे इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए आहिस्ता आहिस्ता इसको लेकर जाएंगे। लेकिन जब तक इसका जो सही ब्रेकआउट है वो तकरीबन 20 रुपए का, जब ये ब्रेकआउट देगा तो हम इसके अंदर भी और भी तेजी देखेंगे। अल शहीद जो है वो काफी टाइम से तेज हुआ है। ये जो महीना है खासतौर पर कुर्बानी वाला जो महीना होता है इस्लामिक, इसमें अल शहीद, टॉमसेल, इनका काम काफी बढ़ जाता है, तो इसके अंदर आप तेजी देखेंगे। खासतौर पर अल शहीद भी आने वाले दिनों में अगर 20 रुपए 58 पैसे को क्रॉस कर जाता है तो और भी इसके अंदर आप तेजी देख सकती है। ये आयशा कनाडा से हैं, आप कह रही है कि स्टॉप लॉस की एग्जांपल दे दें। जी मैडम, स्टॉप लॉस है वो आपको मैंने वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जब आपने मुझे ग्रुप ज्वाइन किया होगा। या मेरे यूट्यूब चैनल में स्टॉप लॉस पर काफी वीडियो बनी हुई है, तो आप इसको देख लें कि स्टॉप लॉस कहाँ पर बनता है। आपने वेव्स की एग्जाम्पल दी, वेव्स जो है ना, जो आपने रेट लिखा वेव्स का, अब वो लॉन्ग टर्म इसका स्टॉप लॉस है। ये यानी कि अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है तो हमने वेव्स का जो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है वो है तकरीबन 18 रुपए का। तो रोज रोज इसको लगाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल तो 18 रुपए पर तो इसने आना कोई नहीं है, और ना उस रेंज में आना है। जब वो आएगा तो फिर हमने उसको जो है स्टॉप लॉस है वो बनता है। ये तो स्टॉप लॉस लगाना कोई मुश्किल नहीं है, आपने जो है ना विंडो में सेल को सिलेक्ट करना होता है और लिमिट में स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करना होता है। फिर इसके आगे दो प्राइस आपके सामने आती है, तो दो प्राइस होती है, जैसे 18 रुपए पर लगाना है
तो 10 पैसे के फर्क से लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस आपने रखनी होती है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो लग जाता है ये वाला। तो इतनी लंबी साइंस इसके अंदर नहीं होती, और ये बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है ये। जी आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ फिर। जी डॉक्टर साजिद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, आज ट्रिपल जीएल में कोई 15 दफा लॉक लगा और 15 दफा लॉक टूटा। जी इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? और दूसरा ये है कि जो एक्साइड बैटरी और एटलस बैटरी है, इसमें अब मजीद नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड है। जी। जी डॉक्टर साहब, जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, ट्रिपल सी एल तकरीबन अपनी हाई पर पहुंचा हुआ है ना। और खास तौर पर जो इसके बारे में न्यूज़ वगैरह थी वो भी ऑलमोस्ट मेच्योर हो चुकी है। जो भी इसकी दो दो एक न्यूज़ आई है, एक तो न्यूज़ इसकी ये थी कि कोई साइबेरियन कंपनी के साथ इसका कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, वो भी न्यूज़ मेच्योर होगी। फिर इसकी दूसरी न्यूज़ भी आ गई कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो इन्होंने ग्लास टब पर जो है ना वो लगाई, जिसकी वजह से बेनिफिशियरी में ट्रिपल सी एल शामिल है। अब ये न्यूज़ मेच्योर होने के बाद जो स्टॉक मार्केट का बिहेवियर होता है वो ये होता है कि जो बड़े प्लेयर ने नीचे का माल लिया होता है वो आपको पकड़ा रहे होते हैं वो माल आपको। आप जारी बात है, आप लोगों ने तो माल जल्दी जल्दी पकड़ना नहीं होता। जब किसी स्टॉक को अपर लॉक लग जाता है तो फिर हमारी आवाम उसके पीछे भागना शुरू हो जाती है। तो बड़े प्लेयर के पास वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना माल निकालना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने माल जो है ना वो या एक दो या लाख तो खरीदा नहीं होता, उन्होंने करोड़ों रुपए की यानी बाइंग की होती है ये वाली। करोड़ करोड़ शेयर भी खरीदे होते हैं इसके ये। और फिर ये बेस्ट मौका होता है जहां पर लॉक लगाया और उधर 10 लाख बायर खड़ा हो गया। आप में से बहुत से लोग 500 500 हजार ये ऐसे जो खड़े हो जाते हैं कि हमें लॉक पर ही मिल जाए, अभी और भी ऊपर जाएगा। फिर मार्केट के अंदर और सोशल मीडिया पर भी जो है वो रूमर्स क्रिएट की जाती हैं कि ये अभी बहुत ऊपर जाएगा, 45 इसका टारगेट है, 50 टारगेट है। ये टारगेट सेट करने वाले यही लोग होते हैं जिन्होंने रूमर्स फैलाई होती है। असल में इन्होंने अपना माल पकड़ाना होता है, और जब ये अपना सारा माल पकड़ा देते हैं फिर इस स्टॉक का जो है वो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर जो आखिरी इनका माल बचता है वो सस्ते दामों बेचना शुरू कर देते हैं। जब सस्ता बेचते हैं तो नीचे से नीचे वो स्टॉक आना शुरू हो जाता है, जितना सस्ता कोई लेगा वो स्टॉक उतना नीचे आएगा। तो ऐसे करके फिर ये किसी भी स्टॉक के अंदर लोगों को जो है वो ट्रैप कर देते हैं ये वाला। तो ये काम होता है। तो बार बार जो लॉक टूटते हैं, ट्रिपल सी आर खास तौर पर हो गया, जो भी अपने हाई पर मौजूद है उसके लिए हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि जो भी इसके अंदर अगर पैसा डालता है तो सिर्फ 20% के साथ डाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए तो स्केलिंग करे। अगर नीचे आना शुरू हो गया तो किसी लेवल पर स्टॉप लॉस लगा के वहां से निकल आए तो ज्यादा बेहतर है ये। बाकी सर मार्केट वाला डल है जिसकी वजह से ये एक्साइड और एटबा के अंदर भी अब करेक्शन चल रही है ना। काफी टाइम से ये ऊपर थे। जैसे एक्साइड की अगर मैं मिसाल दूं तो 376 रुपए से इसने अपना सफर शुरू किया था और ये पहुंच गया था तकरीबन 628 रुपए पर। अब इतने यानी कि इसके अंदर जो पैसों का इजाफा हुआ, मोटा मोटा भी हिसाब लगाया जाए तो 350 से लेकर तकरीबन 330 से 630, ये कम अज कम 300 रुपए का मुझे जो है ना वो गेन नजर आ रहा है। तो 300 के गैर में अगर 50 100 रुपए की अगर ये करेक्शन करता है तो ये इस पर हक भी है कि इसकी करेक्शन होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये करेक्शन करेगा लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आएगा, फिर ये आके यहाँ पर रुक जाएगा। जो इसकी करीब करीब सपोर्ट मुझे नजर आ रही है वो तकरीबन 530 रुपए से लेकर 550 रुपए के दरमियान इसको रुकना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रुकेगा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, फिर अपना अगला सफर जो है ये शुरू कर देंगे ये। जहां तक जो है एटलस बैटरी का भी बिल्कुल सेम, इसका भी यही प्रोसीजर होगा कि ये भी काफी टाइम से ऊपर गया हुआ था। तकरीबन 275 रुपए से इसने हाई बनाया था, 420 रुपए का अच्छे खासे गेन हुए। फिर अब जाके जो यहाँ पर ये खड़ा हो गया है तकरीबन 362 रुपए पर, ये अपनी सपोर्ट पर खड़ा है ये वाला। और ये काफी टाइम से इसी रेंज में मूव कर रहा है, तकरीबन 12 जुलाई से लेकर यानी कल से लेकर आज तक ये यहीं पर ही अपनी सपोर्ट पर यानी कि कंसोलिडेट हो रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये रुका रहेगा और फिर यहीं से अपना अगला सफर शुरू करेगा। जैसे इससे पहले अगर आपने पार्क सुजुकी मोटर और होंडा कार को अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो तो बिल्कुल सेम एग्जांपल है दोनों के साथ। तो पहले होंडा जो था ये तकरीबन 250 350 का मूव कर रहा था, फिर इसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट जो है तकरीबन इसने हाई बनाया था 370 रुपए का ये। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये 350 रुपए के करीब करीब जो है कंसोलिडेट होना शुरू हो गया, लेकिन वो जो लेवल थे 250 वाले वो खत्म हो गए उसके लेवल। इसी तरह पार्क सुजुकी मोटर जो है वो काफी टाइम से जो है वो रुका हुआ था नीचे के लेवल पर। तकरीबन अगर बात की जाए तो ये रुका हुआ था 270 के करीब करीब, इससे ऊपर जाता ही नहीं था। फिर इसने जाके हाई बनाया 370 रुपए का और अब जाके ये 350 के करीब करीब कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस तरह करके ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाते जाएंगे, बीच में करेक्शन लेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे और जाते जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि जो स्टॉक अपने आप ट्रेंड में हो वहां पर बेचना नहीं बनता, वहां पर आप स्केलिंग करें। जैसे अब यहाँ पर एक्साइड के अंदर एटलस बैटरी के अंदर आप बिल्कुल स्केलिंग कर सकते हैं। जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है बेचे ना इसको, यहाँ पर ये रुकेंगे, फिर अगली फिर रैली बनाएंगे ये आगे आने वाले दिनों में ये। जी अरफात साहब है ओमान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
साहब। जी वालेकुम जी सलाम। भाई साहब, एक तो मैं ये देख रहा हूँ अब टैनी के बाद उससे ऊपर वाली सीरीज चल रही है, क्या ये बात सही है? और दूसरा शेल के बारे में बताएंगे, यहाँ इसको अभी बैंक बैंक करना शुरू कर दो इसको, या जी अभी इसका वेट करो? जी जी अरफाज साहब, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। पहले पेनी स्टॉक चल रहे थे, अब जो है ना आपके बड़े बड़े स्टॉक्स जो है ना उन्होंने चलना है। प्रॉपर मार्केट सारी चलेगी ये वाली, ऐसा नहीं होगा कि कोई रुकेगा। सारे स्टॉक चलेंगे लेकिन बारी बारी, अपनी अपनी बारी पर जो वो चलेंगे ये। तो अभी फिलहाल बड़े बड़े स्टॉक्स भी उस तरह प्रॉपर नहीं चल रहे क्योंकि मार्केट ओवरऑल डल है। पैसा कोई नहीं है मार्केट के अंदर, वॉल्यूम इंतहाई लो है। तो इसलिए मार्केट फिलहाल ये जो 15-20 दिन है और हो सकता है लगे तो मार्केट ऐसे ही आपको नजर आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि किसी भी स्टॉक के अंदर वक्ती हाथ ना डाला जाए। हाँ, जो स्टॉक कोई अगर अपने अप ट्रेंड में जा रहे हैं, जैसे कल के हमने जूम सेशन में बार बार बातें की कि लोड्स जो था वो अपने अप ट्रेंड में है, एफएफएल जो है आपके अप ट्रेंड में है, पीएसएक्स आपको जो है एक स्टॉक जो था वो रिकमेंड किया गया था, वो काफी टाइम से अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जो स्टॉक अपने अप ट्रेंड में चल रहे हैं उनके अंदर आप रिस्क ले सकते हैं। जो साइड वेज में अभी मूव करें फिलहाल उनसे दूर ही रहे। और जरूरी नहीं होता कि हर टाइम ही हमने बाइंग करनी होती है, कि हर टाइम हम कहें कि यहाँ पर हमें कढ़ाइयाँ मिलती रहे और हम यहाँ पर लंगर लेते रहे, या हर टाइम नहीं होता। ये जो टाइम है मार्केट का, जो पिछले 15 दिन से लेकर अभी तक जो टाइम हो गया है, यानी बजट के पास है तकरीबन 1 महीना तो हो गया, मार्केट इस तरह की डल पोजीशन पर चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन बेहतर ये होता है कि अपना पैसा जो है वो मैक्सिमम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और जो स्टॉक अगर बीच में कोई अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप वहां पर अप ट्रेंड में इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज जो रुके हुए हैं स्टॉक उनको फिलहाल रुका रहने दें। अगर आपके बराबर में होते हैं या थोड़े बहुत प्रॉफिट में होते हैं, अपना कैश संभाल कर रखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट। बहरहाल फिलहाल आपका कैश अब किधर संभाला होगा, मैक्सिमम तो आप मार्केट ने ट्रैप किया होगा ना। तो बेहतर ये कि जो स्टॉक अभी आपने रखे हुए उनको होल्ड रखें। फ्रेश एंट्री से फिलहाल बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रेश एंट्री आप लोग बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ जो खास पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं, एक या दो, आज भी जैसे एक या दो स्टॉक आपको रिकमेंड किए गए, बस उनके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज डल स्टॉक में, साइडवेज स्टॉक में बिल्कुल भी एंट्री ना लें। आने वाले दिनों में जब मार्केट तेज होगी तो फिर हम देखेंगे कि जो बड़ा इन्वेस्टर है उसने किस तरफ कौन से स्टॉक्स को वो चला रहा है ये। तो जिसमें चलाएगा तो हम आपको बताएंगे कि उसमें पैसा डालें, ताकि वहीं से फिर आपका पैसा भी बनेगा। ये हमेशा अप ट्रेंड वाले स्टॉक में आपका पैसा बनता है, रुके हुए स्टॉक में पैसा नहीं बनता। और इस उम्मीद से रुके हुए स्टॉक में पैसा डालना है कि जब मार्केट ठीक होगी तो ये भी चलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी 50-50% चांस होते हैं ये। जी मोहम्मद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आदिल साहब, मुझे 3 स्टॉक्स के बारे में पता करना है। एक एजीपी के हवाले से पता करना है कि आज 150 151 पे काफी काम हुआ है, तो ये हम किस तरह पता कर सकते हैं कि ये यानी इसमें मजीद अप ट्रेंड की तैयारी हो रही है या यहाँ जो है स्मार्ट प्लेयर अपने माल जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। इस हवाले से प्लीज एजीपी को जरा देख के बताइएगा। दूसरा ईपीसीएल के हवाले से बताइएगा कि इसके चांसेस हैं चढ़ने के या नहीं। तीसरा वेव्स के बारे में बताइएगा। वेव्स जो है तकरीबन ₹1 लॉस पर मैंने लिया हुआ है इस वक्त और काफी क्वांटिटी है, तो उसके हवाले से प्लीज गाइड कर दीजिए। जी जी सर, वेव्स तो बहुत अच्छा स्टॉक है ना फिलहाल। ये तो बाइंग जोन है इस वेव्स के, ₹20 से ₹25 के दरमियान ये सारे वेव्स को, अगर कोई वेव्स रखना चाहता है जरा लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारा इसका बाइंग जोन है ₹20 से लेकर ₹25 के दरमियान। फिर जब ये इसका सही अप ट्रेंड शुरू होगा, जब ये क्रॉस करेगा कम से कम ₹28 का क्रॉस करेगा, तो फिर आपको ये अगले लेवल दिखाएगा ₹35 ₹40 वाले लेवल। और लेकिन उसके साथ शर्त है कि मार्केट भी इसको साथ साथ सपोर्ट करती रहे, इंडेक्स भी बेहतर होता रहे, चलता रहे ऊपर। इंडेक्स 300-400 पॉइंट मार्केट प्लस रहे तो ये वेज भी साथ साथ चलता रहेगा ये। और बाकी जो है ईपीसीएल जो है तो बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये भी फिलहाल डल मार्केट की नजर में आया हुआ है ना। तो ये भी काफी टाइम से ऊपर था, पिछले दिनों इसने अपना हाई बनाया था ऑलमोस्ट ₹58 का, ये अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी ये तकरीबन करेक्शन फेज में ही चल रहा है। जो इसकी करेक्शन कंप्लीट होगी और ये एक अच्छा ब्रेकआउट देगा कम से कम ₹53 का, तो फिर हम देखेंगे कि दोबारा ये ₹58-60 पर चला जाएगा। एजीपी सर फिलहाल बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये इसने अप ट्रेंड बनाया। एजीपी काफी नीचे था और ये शुरू हुआ था ₹111 से शुरू होकर इसने हाई बनाया था तकरीबन 158 का। फिर आप यहाँ पर भी इसके अंदर भी कम से कम करेक्शन ड्यू है। ₹40-45 जब स्टॉक ऊपर चला जाता है तो इसके अंदर भी करेक्शन ड्यू हो जाती है। तो ये अभी वही छोटी मोटी करेक्शन कर रहा है। जो ही करेक्शन कंप्लीट होगी और फिर दोबारा 158 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो हम आपको फिर गाइड करेंगे कि अब एजीपी का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आप एजीपी के ब्रेकआउट शुरू हो गए, तो आप इसके अंदर लाजमी एंट्री लें और इसको फिर एंजॉय करेंगे। जी अमीन चौधरी साहब फैसलाबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अमीन चौधरी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि ये जो टर्म चलती है ब्रेकआउट, इसको थोड़ा सा जी एलेबोरेट कर देंगे कि आप किस जी तरह निकालते हैं, और दूसरा स्पेस का और वेव्स का ब्रेकआउट हो गया है या अभी होना है या किस रेट पे होना है। दूसरा मेरा कैसा क्वेश्चन है कि ये जो इतना लो वॉल्यूम चल रहा है आजकल KSE 100 का, जी। तो इससे ये जो मार्केट फंटर्स हैं वो इसको मैनिपुलेट कर नहीं सकते, मतलब किसी साइड पे भी ले जा सकते हैं ना, कि अपवर्ड पे भी, जिस तरह एक दिन इन्होंने किया, या कि ये जो लो वॉल्यूम है या इससे सिर्फ मंदी का रुझान नजर आता है। थैंक यू वेरी मच। जी जी सर, ब्रेकआउट जो है आपके साथ डेली के डेली एक चार्ट शेयर किया जाता है ना, तो ब्रेकआउट वो लेवल होता है जहां पर स्टॉक की जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, कोई पुरानी रेजिस्टेंस होती है, और उसी को मार्केट जो वो ब्रेकआउट यानी कि ब्रेक नहीं कर पा रही होती। मसलन कोई भी स्टॉक है जो है ना, वो पिछले 15-20 साल से एक लेवल पर आता है और वहीं से टकरा कर वापस नीचे चला जाता है, क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर होता है वो भी ये सारे लेवल को देख रहा होता है, ये तो वो उस लेवल से उस स्टॉक को ऊपर ही लेके जाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, WTL की फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये आप WTL वाला जो स्टॉक है, पिछले दिनों उसने अपना हाई बनाया था 4.52 का, उसने अपना हाई बनाया था ये। अब ये 4.50 पर भी अपना हाई बना के वापस आ सकता था, या 4.40 पर भी टच करके वापस आ सकता था, या 4.60 को भी टच करके वापस आ सकता था। ऐसा क्या था कि ये 4.52 को ही टच करके जो है वो वापस आया। ये इस यानी कि प्राइस के अंदर ऐसी क्या बात थी कि 4.52 को टच करना, इसके लिए वो इसको क्रॉस करना इसके लिए मुश्किल हो गया। तो 4.52 वो लेवल था जहां पर ये आखिरी दफा आया था तकरीबन 2012 में। ठीक है, 2012 और 2021 इसको आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 9 साल बनते हैं। तो 9 साल के बाद ये अपने इस लेवल पर पहुंचा, यानी 4.52 के लेवल पर। तो अब क्या हुआ, यानी कि वो जो इसका एक लेवल था, जो 12 साल का लेवल था, उसको तोड़ना भी ये स्टॉक मार्केट की एक साइकोलॉजी में शामिल है, नफ्सियात में शामिल है, कि पुराने लेवल को इतनी आसानी के साथ तोड़ा नहीं जाता। ये कोई अच्छे सेलिब्रेशन के साथ तोड़ा जाता है, या अच्छे वॉल्यूम के साथ, या कोई बहुत अच्छी खबर हो तब पुराने लेवल टूटते हैं, अदरवाइज वो पुराने लेवल जो है वो नहीं टूटते, ये या वो बड़े प्लेयर इसको तोड़ते ही नहीं है ये वाले। तो यहाँ इसको तोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि जी अब ये और भी ऊपर निकलेगा। अगर इस लेवल को तोड़ देते, जैसे 4.52 को तोड़ दें, तो फिर इसका अगला जो लेवल है वो 5.72 का लेवल आ जाता है, ये जो आज से तकरीबन 14 साल पहले इसका ये लेवल बना था ये। तो उसको भी तोड़ना है इन्होंने। तो इन तोड़ने का यानी कि जो आज से 10 साल पहले एक लेवल बना, उसको अगर आप तोड़ने जा रहे हैं, या अपने पुराने बुजुर्गों की रस्म और रवाज को तोड़ने जा रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा दिल चाहिए होता है ना। तो उसमें फिर आपको इंकरेज भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सेलिब्रेशन भी चाहिए कि आप इतने बड़े लेवल को तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये कोई छोटा बंदा नहीं तोड़ सकता, ये कोई बड़ा प्लेयर ही इसको तोड़ सकता है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए अच्छी खासी बल्क अमाउंट में पैसा चाहिए। तो ये सारे हर स्टॉक का अपना एक ब्रेकआउट होता है। ये कुछ छोटे ब्रेकआउट होते हैं, कुछ बड़े ब्रेकआउट होते हैं, कुछ फास्ट ब्रेकआउट होते हैं, झूठे ब्रेकआउट दे दिए उठा के फिर मार्केट को इसको स्टॉक को नीचे गिरा दिया। तो ये सारी इसकी नफ्सियात होती है जो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती है। बाकी सर वेव्स का तकरीबन जो है ना ब्रेकआउट इसका वही मैंने बता दिया 28 रुपए का। जब ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसके ब्रेकआउट हो गए। ये जैसे अभी कल हमने बात की कि फौजी फूड का ब्रेकआउट हो गया, लोड्स का ब्रेकआउट हो गया, तो ये आपका आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रीट का हमने बात की थी, ट्रीट का ब्रेकआउट हो गया था जब ये 2829 इसने क्रॉस किया था, तो आप वो देखे 60-61 पर जो है वो पहुंच गया। ये एक्साइड का हमने आपको ब्रेकआउट दिया, तकरीबन 400 के करीब उसका ब्रेकआउट था, जो उसने ब्रेकआउट तोड़ता गया और वो फिर चला गया जी 600 रुपए पर। तो ये सारे ब्रेकआउट जो होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। पेस पाकिस्तान का जो सही ब्रेकआउट होगा ना, वो तकरीबन होगा 9 रुपए का ब्रेकआउट। जब ये 9 रुपए का ब्रेकआउट, छोटे मोटे ब्रेकआउट ये दे चुका है, 4 रुपए 92 पैसे का इसका एक ब्रेकआउट था, वो इसने दिया, और तब जाके ये अभी 7.5 रुपए पर आपको टिकता हुआ नजर आ रही है। और अभी इसके बाद इसका अगला ब्रेकआउट आएगा, वक्त के साथ ब्रेकआउट आते जाते हैं, अगला ब्रेकआउट आएगा 9 रुपए 14 पैसे का, ये ब्रेकआउट दे देगा। और ये ब्रेकआउट इसका होगा, इससे पहले इस रेट पर आया था 2015-16 के दरमियान में। ये एग्जैक्ट बता दूं 9 नवंबर 2015 को इस लेवल पर आया था। जब ये लेवल तोड़ देगा तो फिर ये अगले लेवल पर आ जाएगा, तकरीबन 13 रुपए 16 पैसे के दरमियान यहाँ पर मूव करना शुरू हो जाएगा ये। और जब ये लेवल तोड़ेगा तो फिर ये आपको दिखाएगा कम से कम 35-36 रुपए भी आपको दिखा सकता है पेस पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। और बाकी जो आपकी बात है कि वॉल्यूम लो है, वॉल्यूम क्यों नहीं ज्यादा हो रहे? वॉल्यूम इसलिए ज्यादा नहीं हो रहे कि आपने अगर मार्केट को देखा हो, तो मार्केट को भी आप समझने की कोशिश क्या करें। मार्केट जो है इससे पहले मार्केट कहाँ पर खड़ी थी? मार्केट खड़ी थी कुछ टाइम पहले की हम लोग बात करें, हम असल में थोड़ा अपना माजी भी भूल जाते हैं ना, हम आगे की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं, पीछे हम लोग भूल जाते हैं कि पीछे मार्केट क्या करती रही है। ये तो पीछे भी हमने देखना होता है
कि पिछले दिनों जो मार्केट थी, खास तौर पर मैं आ रहा हूँ 3 मई 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, ये मई की बात कर रहा हूँ, 3 मई की, अभी जुलाई चल रहा है, 3 महीने पहले की बात है। 3 मई 2021 को मार्केट थी आपकी अल्लाह खैर करे 43,646 के लेवल पर, यानी 43,हजार पर मार्केट खड़ी थी। तो 43,500 पर जो है वो लोगों ने, जो बड़ा स्मार्ट प्लेयर था उसने माल खरीदना शुरू कर दिया। कोई एक नहीं होते, ये सारे एक ही होते बड़े बड़े। तो इन बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स ने माल खरीदना शुरू कर दिया। इन्होंने सारा सस्ता माल खरीदा और सस्ता माल खरीद खरीद कर, सारी बात है, जब इन्होंने माल खरीदा तो इंडेक्स भी साथ साथ ऊपर जाता गया और इंडेक्स पहुंच गया आपका 48,900 का। तो यहाँ पर जब इन्होंने सारा माल खरीद लिया और स्टॉक काफी ऊपर चले गए, तो आपका भी तो दिल करता है ना कि सस्ता खरीदे और महंगा हम बेच दें। जिन्होंने 400 रुपए का एक साइड खरीदा उनका दिल करता है 600 रुपए हम बेचेंगे तो हमें 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये लोग भी तो ऐसे ही करते हैं कि नीचे पर माल खरीदते हैं सस्ता और महंगे पर फिर ये माल बेचते हैं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सारा माल बेच रहे हैं और तकरीबन इन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया था 16 जनवरी 2021 को। और 16 जनवरी 2021 का अगर मेरा जूम सेशन देखें तो इन्हीं दौरान मैंने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि आप मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू है, मार्केट कम से कम 3-4 हज़ार की करेक्शन कर सकती है ये। और उस पर लोगों ने कहा कि जी आप वैसे ही कहते हैं, ये कहते हैं, तो वो कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो 16 जनवरी जून से लेकर अभी तक हो गया 17 ये आपकी पहुंच की है 13 जुलाई हो गया। तो उस तक जो है 1 महीने तक मुसलसल मार्केट के अंदर मंदी का सिलसिला जो है वो जारी है ये। और ये मंदी जो है ये जो है ना, बार बार अभी शुरू में भी बात की कि ये इंडेक्स वाइज मंदी नहीं चाह रही, ये टाइम वाइज मंदी चाह रही है। इंडेक्स को ये नहीं गिरा रहे ज्यादा, इंडेक्स को इन्होंने तकरीबन सिर्फ 2000 पॉइंट गिराया बस मेरे हिसाब से। 48,900 से लेकर 47,300-400 तक लाकर ये तकरीबन 1,500-2,000 पॉइंट इन्होंने गिराए मार्केट को। और बाकी उन्होंने टाइम वाइज करेक्शन कर रहे हैं ये। तो दोनों करेक्शन अभी बात की कि ये दोनों करेक्शन हो सकते हैं। जो ये करेक्शन कंप्लीट होगी, जब उनका सारा माल यहाँ पर बिक जाएगा, स्टॉक सारे डिस्काउंट पर आ जाएंगे, तो फिर ये सारा माल फिर खरीदेंगे ये वाला। और खरीदते खरीदते फिर 3-4 हज़ार पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाएगी। और फिर जब वो बेचेंगे तो फिर हम आपको यही कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे कि अब जो है ऐसा ऐसा मार्केट नीचे आएगी, तो आप ये अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है, जो माल आपके पास है, तो प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएंगे। ठीक हो गया जी। मुआज साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब, ये स्टॉकेस्टिक के अलावा कौन सा ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो पीएसएक्स में यूजफुल है? मतलब स्टॉकेस्टिक आरएसआई तो साथ साथ यूज होता है जी। सर तकरीबन सारे ही जो है ना इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर इंडिकेटर का अपना एक काम है ये। जैसे स्टॉकेस्टिक है, एमएसीडी है, आरएसआई है, बोलिंजर बैंड है ये वाला। तो ये जितने भी इंडिकेटर है कम से कम 550 के करीब इंडिकेटर है ये। अब यानी कि इन सारे इंडिकेटर्स को हर एक का काम अपना अपना है। कोई आपको अवर बोट अवर सोल्ड पोजीशन बताएगा, कोई आपको अप ट्रेंड बताएगा, कोई आपको सपोर्ट लेवल बताएंगे, कोई आपको रेजिस्टेंस लेवल कोई इंडिकेटर बताएंगे, कोई आपको ट्रेंड के बारे में बताएंगे, कोई आपको जो है ना प्राइस वाइज करेक्शन के बारे में कोई बताएंगे, कोई जो है वॉल्यूम वाइज बताएंगे आपको। तो ये हर इंडिकेटर का अपना एक काम है ये वाला। तो आपने यानी कि देखना है कि आप कौन सा इंडिकेटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करें। हमने तो सारे इंडिकेटर जो है ना, कोई भी इंडिकेटर लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये प्राइस यहाँ पर स्टॉक लेना बनता है, यहाँ पर अवर बोर्ड है, अवर सोल्ड है, और पता नहीं है कि वो इंडिकेटर ये इस बारे में है भी या नहीं है ये। हम तो जो भी हवा का रुख है, जो भी हमें बता रहा होता है, उल्टा पुल्टा गलत पर जो भी है, बस हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं कि जी ये बस ये हमारे हिसाब से ठीक है। तो ये हर एक का काम मुख्तलिफ हर इंडिकेटर का। तो बहरहाल इसके लिए सिर्फ यही है कि जो मेरा कोर्स आएगा उसमें मैं आपको इंशाल्लाह जो मैं जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ और वो इंडिकेटर कैसे यूज किए जाते हैं, इंशाल्लाह जो मेरा बेसिक कोर्स होगा वो इंडिकेटर के बारे में होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में होगा, कैंडलस्टिक्स के बारे में होगा, वो होगा बेसिक कोर्स। फिर उससे बढ़कर होगा एडवांस कोर्स ये वाला। तो आप देखेंगे कि बेसिक कुछ और है, एडवांस कुछ और है। एडवांस में ये इंडिकेटर नहीं होंगे, एडवांस में ये कैंडलस्टिक नहीं होंगे, एडवांस में एडवांस चीजें होंगी ये वाली, जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होंगी कि एडवांस में क्या चीजें हो सकती हैं ये। और जो बेसिक होती है उसमें ये सारे इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं ये वाले। जी सिकंदर अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, थोड़ा सा टीआरजी और टीपीएलपी के बारे में बताइएगा। जी, किस रेट पर लिया हुआ है सर आपने? सर मैंने लिया हुआ है टीपीएलपी, मैंने लिया था 38.2 पे और टीआरजी मैंने लिया है 173 पे। वो आज बराबर आया था लेकिन मैंने बेचा नहीं। सर टीपीएलपी में फिलहाल जो ना ये भी काफी टाइम से अपने अप ट्रेंड में था ना, 10 रुपए से ये चलना शुरू हुआ और ये पहुंच गया तकरीबन 40 रुपए पर।
तो यहाँ पर जो है इसकी करेक्शन ड्यू है। इसकी सिर्फ आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि जब तक ये इस तक है तो ठीक है। ये करीब करीब जो इसका स्टॉप लॉस है वो 34 रुपए का। जब ये 34 रुपए से नीचे उतरना शुरू हो जाए तो फिर ये और भी नीचे आ जाएगा, यानी कि फिर आपको ये नजर आएगा कम से कम 30-32 रुपए की रेंज में। फिर ये लेवल अगर इसने तोड़ना शुरू कर दिए तो फिर ये आपको नजर आएगा 26-27 रुपए के लेवल पर। तो फिलहाल जो करीब करीब स्टॉप लॉस है आप उसको जहन में रखें कि कम से कम जब तक ये आ नहीं जाता 34 रुपए से नीचे नीचे, फिलहाल तो इसको होल्ड रखें। जब 34 रुपए से भी नीचे आना शुरू हो जाए तो वक्ती तौर पर आप इसे एक दफा निकल जाए। फिर जब कभी ये क्रॉस करे अपना लेवल खासतौर पर 40 रुपए से ऊपर ऊपर, फिर आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री जो है वो ले सकते हैं। ये TPLP सर बेसिकली जो है ना ये आपकी जो है ना रियल स्टेट की कंपनी है जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है। ये दोनों जो TPLP और दूसरा TPL ये दोनों तकरीबन एक ही है। जो TPL वो तो ट्रैकर बनाती है गाड़ियों के, और ये आपके रियल स्टेट यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का ज्यादातर काम है वो ये कंपनी करती है। ये तो जब तक इनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं तो ये स्टॉक ऊपर चलता जाता है। जब इनके प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं तो फिर ऐसा ऐसा स्टॉक्स भी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। बाकी सर TRG बेहतर है। TRG को फिलहाल ना बेचें, अपने आप ट्रेंड में है TRG। आज भी इसने क्लोजिंग अच्छी दी है और आने वाले दिनों में जब ये क्लोजिंग दे देगा कम से कम 176 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर आप इसके अंदर और भी बेहतरी जो है वो देखेंगे। फिर आपको ये अगले लेवल पर यानी 180-85 के लेवल पर भी लेके चला जाएगा ये। जी जुल्करनैन राजा साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहला क्वेश्चन मेरा RSI इंडिकेटर के हवाले से है। मैंने देखा आप डिफरेंट चार्ट्स जो शेयर करते हैं उसमें कभी डे चार्ट शेयर करते हैं, कभी वीक चार्ट, तो RSI देखने के लिए कौन सा चार्ट बेटर है और उसमें क्या लॉजिक है? दूसरा मेरा यूनिटी की बाइंग है 4280 की, क्या इसमें अभी स्केलिंग करनी चाहिए या वेट करना चाहिए? स्टॉक करेक्शन कर रहा है अभी। और लास्ट क्वेश्चन सर, यूनिटी की स्टेट पर लिया है आपने? 4280 जी जी। सर लास्ट क्वेश्चन है, इमेज लॉन्ग टर्म के लिए राइट शेयर्स के लिए कल एंट्री ली जा सकती है या वेट करें, ये करेक्शन लेगा अभी राइट एंड होने से पहले? सर फिलहाल यूनिटी के अंदर आप फिलहाल ऐड ना करें, उसके अंदर फिलहाल ये यहाँ पर करेक्शन कर रहा है। जब यूनिटी अपना अप ट्रेंड शुरू कर देगा, लिया तो अपने अच्छे लेवल पर है, अभी 43 पर है। जब ये निकल जाएगा ना तकरीबन 46 से ऊपर ऊपर, फिर हम आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पर आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। फिर जब अगला लेवल आएगा 50 क्रॉस करेगा, फिर वहाँ पर आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर ऐड करेंगे। फिलहाल जो पड़े हुए उसको पड़े रहने दें। इमेज की सर खबर आई थी कि इन्होंने अपने राइट शेयर जब वो अनाउंस किए और उसको अच्छा अप्रिशिएट किया गया। अदरवाइज जब किसी और कंपनी का राइट शेयर की बात की जाती है तो स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है इमेज, जिसकी वजह से आपने देखा आज सुबह ही तकरीबन इसको अपर लॉक लग गया था ये, और इसकी इसी खबर की वजह से इसको अप्रिशिएट किया गया। और उम्मीद ये कि जैसे आपको ये हमने इसको रिकमेंड भी किया इमेज को, और उसके आगे हमने लिखा भी 30+ इसका टारगेट है, तो उम्मीद ये कि कल ये 30 को क्रॉस यानी कि टच कर जाएगा ये 30 को। तो बेहतर यह कि फिलहाल जो फ्रेश बाइंग करनी है हम वही कहते हैं बार बार कि थोड़े से पैसों से आपने फ्रेश बाइंग करनी है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाना है इसके अंदर। लेकिन वक्ती ये न्यूज़ की वजह से ये चाह रहा है, हो सकता है 1-2 लॉक बनाने के बाद फिर रुक जाए, फिर नीचे आना शुरू हो जाए। तो फिलहाल ये काफ़ी हाई पर मौजूद है। हाँ जब राइट दे देगा उसके बाद नीचे एक्स हो जाएगा, फिर आपको हम गाइड कर सकते हैं कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें या ना रखें ये। बाकी सर RSI जो है ना ये आपने पहले तो डिपेंड करती है टाइम फ्रेम का, RSI से जो वो कोई ताल्लुक नहीं होता। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप RSI देख किस लिए रहे और यानी कि क्या देखना चाह रहे हैं RSI के अंदर ना। फिर मेन चीज होती है कि RSI की जो डाइवर्जेंस होती है आप उसको कितना समझते हैं कि कैंडलस्टिक के साथ उसकी डाइवर्जेंस कैसे चल रही है ये वाली। तो RSI भी एक पूरी साइंस है, इसको समझने के लिए प्रॉपर एक फलसफा चाहिए कि आप RSI में देखना क्या आपने। ये सिर्फ ये नहीं है कि जो है ना 80 से ऊपर चला जाए तो हम कहें कि जी ये ओवर बॉट हो चुका है, और 20 से नीचे आ जाए तो हम कहें ये ओवर सोल्ड हो चुका है। सिर्फ ये लेवल नहीं है RSI का, RSI और बहुत कुछ बताता है जो प्रॉपर देखने वाली चीजें होती है ना। तो इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, प्रॉपर चीजें सिखाएंगे कि RSI बेसिकली क्या है ये। जी अली सैयद साहब जरा आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कायद साहब। कायद साहब मेरा सवाल 3 स्टॉक्स के बारे में है। एक KSP पम्प्स, दूसरा बोलान कास्टिंग एंड थर्डली है ये सिटी फार्मा। सर मुझे पूछना ये था क्या ये तीनों अपने अप ट्रेंड में हैं और क्या इनमें थोड़ी थोड़ी करके एंट्री ली जा सकती है? जज़ाकल्लाह। सर जो KSP पंप तो कल भी हमने बताया ना कि वो अपने अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। बुलान कास्टिंग भी तकरीबन अपने अप ट्रेंड में है। इसने भी पिछले दिनों ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 132 रुपीज का, और इसके बाद ये अभी पहुंच गया 153 का। और इसके बाद जो करीब इसका जो है ना यानी कि यहाँ से फिर ऐसा ये चलता ही जाएगा। ये अच्छा स्टॉक है बुलान कास्टिंग का।
आप ले सकते हैं बिल्कुल, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टॉक अपने आप ट्रेंड में हो उसको लाजमी लें और इसको एंजॉय करें। करीब करीब ये मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है कम से कम 180 से लेकर 200 की रेंज के दरमियान दरमियान यहाँ पर अगर आप इसके अंदर एंट्री लेते ही है। लेकिन बात वही है कि कभी भी स्टॉक के अंदर मैक्सिमम पैसों के साथ आपने एंट्री नहीं लेनी और कम से कम एक लेवल पर आपने स्टॉप लॉस अपने जहन में रखना है कि अगर इससे नीचे आ जाए तो मैंने निकलना भी है इसके अंदर से, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। तो इसका करीब करीब जो मुझे स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो है 140। जहाँ तक सिटी फार्मा की बात है, सिटी फार्मा का भी नया नया आईपीओ आया, जो नया आईपीओ आता है वो 1-2 दिन की चांदनी होती है, फिर उसके बाद ये स्टॉक बैठ जाता है और उस वक्त तक बैठा रहता है जब तक जो है वो आप लोगों का पैसा नहीं निकल जाता। क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है उसको पता होता है कि आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ था आईपीओ में, आपके पास ये स्टॉक मौजूद है। जब तक स्टॉक आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी में मौजूद होता है उस वक्त तक स्टॉक नहीं चलता प्रॉपर। अभी आपने देखा 2 लॉक इसने लगाए, फिर उसके बाद ये रुक गया। अभी हम ये नहीं कह सकते ये अपने अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में उसके वो खास रैली बनानी पड़ती है, तब हम कह सकते हैं कि ये अपने अप ट्रेंड में। फिलहाल मुझे ये लगता है कि ये आने वाले दिनों में अभी नीचे आएगा, अपने आईपीओ से भी नीचे आ जाएगा और उसके बाद जो है ना ये फिर रुका रहेगा ताकि आप लोग इसका माल छोड़ें। जैसे एजीपी है, एजीपी काफी टाइम से 110 115 पर रुका रहा और अब जाके 150 के करीब पहुंचा, जो इसका आईपीओ वाला रेट था ये वाला, वहां पर ये पहुंचा जाके फिर ये। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाते हैं, इतनी जल्दी आईपीओ वाले स्टॉक ऊपर नहीं जाते ये। ठीक हो गया ये जी। तस्लीम अहमद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे तो मेरे जो 2-3 सवाल थे उनका जवाब मुझे मिल चुका है, लेकिन सर एक चीज़ ये बता दें कि मार्केट की जो स्ट्रेटजी है माशाल्लाह आप तो उसके माहिर हैं, तो समझ ले सीख रहे हैं आप लोगों से ना, उसका अलीफ भी हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन कहने का मकसद सर ये है कि WTL के हवाले से थोड़ा सा इसका मुझे माइंड फ्रेश कर दें। लास्ट टाइम अभी बीच में कुछ दिनों पहले आपने जो है इसकी बाइंग करवाई थी, ये अपना 4 रुपये 20 पैसे से 25 पैसे के अंदर आपने कहा था कि इसको ऐड कर सकते हैं ना मजीद। तो वहां पे सर ऐसा क्या लगा आपको कि जो ना, और अब ये जो सूरत हाल है तो सबके सामने ही है, थोड़ा सा बस इसका था वो आप मुझे थोड़ा समझा दें कि हुआ क्या था उस वक्त, आपको ऐसा क्या लगा था कि ये अब शूट करने वाला जा सकता है ऊपर। जी जी सर, इस तरह होता है ना, जैसे WTL का जहाँ तक बात है, इसको हमने 1.5 रुपए से जब वो लेना शुरू किया था 1.37 से लेकर 1.40 के दरमियान, फिर ये चला गया स्टॉक ऊपर जाके 4 रुपए के करीब, वहां पर फिर हमने इसका स्टॉप लॉस रखा, वो किसी का हिट हुआ किसी का हिट नहीं हुआ, लेकिन अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग होगी ये। अगर उस पैसे को भी डाल के, प्रॉफिट वाले पैसे को भी डाल के जो एवरेज बात की जाए तो मोस्टली मेंबर्स की जो एवरेज है जिन्होंने शुरू से लिया हुआ है अपने प्रॉफिट को भी ये देखे, जितने WTL से प्रॉफिट आपने लिया ये, तो एवरेज उनकी बनती है 1.5 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए के करीब करीब उनकी एवरेज पड़ती है। हाँ, जो फ्रेश एंट्री है उनके लिए थोड़ा सा ये जो है ना वो रिस्की स्टॉक हो सकता है। और जहां तक ये बात है कि जो वो लेवल होते हैं वहां पर हमें नजर आता है कि यहाँ पर बायर्स जो है, यहाँ पर उसने काफी बाइंग की, जो खासतौर पर वो लेवल थे उस टाइम आपने देखा होगा कि उसके अंदर काफी तेजी थी। तो वो जो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ये अगर ये खासतौर पर 4.30 ये लेवल क्रॉस कर जाए और इसके बाद जो अगला इसका लेवल है 4.52, अगर उस दिन इसका ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता तो आप बहुत एक्सपेक्ट था कि ये उसी दिन ये अपने अपर कैप पर जो है ना ये पहुंच जाता है ये वाला। तो इस वजह से जो है उस लेवल पर आपको ये स्टॉक जो रिकमेंड किया गया। लेकिन बार बार हम इसके बारे में यही कहते हैं कि खास तौर पर जो कहा जाता है, अब वो टर्म अब यहाँ पर यूज होती है कि कमजोर दिल वाले या ब्लड प्रेशर वाले या इम्पेशेंस लोग इस स्टॉक के करीब ना जाए, हम बार बार कहते रहे। तो 4 रुपए का लेवल तो बहुत अच्छा था, उसमें तो किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो है ना आप लोगों का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, जिन्होंने उस टाइम WTL लिया और उस टाइम हम ग्रुप के अंदर भी हम मैसेजेस कर रहे थे कि हम बड़े दिलेर हैं, हम लेंगे, हम रखेंगे, हम होल्ड करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें कुछ भी नहीं होता। तो अब जो है ना अब उनके दिल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया। तो हमने उसी टाइम कहा था कि अगर आपका दिल मजबूत है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, अभी भी ये स्टॉक बुरा नहीं है। ये जैसे TRG, नेटसोल, सिस्टम, एवीएन ऊपर पर है, अभी ये स्टॉक वाइज है जो नीचे की तरफ लेटा हुआ है IT सेक्टर के अंदर, अदरवाइज सारे स्टॉक ऊपर निकल गए, सिर्फ ये छोटा स्टॉक रह गया ये। लेकिन जो पिछले 8-9 महीने से इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए, जो बाइंग इसके अंदर हुई, और खासतौर पर 1 अरब रुपए से ज्यादा बाइंग जो है, जो जिस दिन मार्केट ने बहुत हाई बनाया था उस दिन इसके अंदर सिर्फ बाइंग हुई थी ये। तो इन लेवल्स पर जिन्होंने बाइंग किया WTL को 3 रुपए से लेकर 4 रुपए के दरमियान, तो उन्होंने यहाँ पर तो इसलिए तो नहीं इतनी ज्यादा बाइंग की कि उन्होंने 3 रुपए पर आके बेच देना है इसको, या 2 रुपए पर उसने आके उनको बेच देना ये वाला स्टॉक। उन्होंने इतनी बाइंग इसलिए, ये बड़े बड़े प्लेयर इसलिए बाइंग करते हैं कि अच्छे खासे प्रॉफिट पर स्टॉक को बेचा जाए। हो सकता है इन्होंने इसका विजन रखा हो अगले 10 साल के बाद हमने इसको 150 पर जाके बेचना है या 200 पर जाकर बेचना है, लेकिन 2 साल कौन 10 साल कौन वेट करेगा? आप तो नहीं वेट कर सकते, लेकिन बड़ा प्लेयर वेट कर सकता है ये, क्योंकि उसने अपना विजन 10 साल का रखा होता है ये वाला। लेकिन हम लोग वो जल्दी वाले चक्कर में ना
कि आज ये चलना शुरू हो जाए, हमने लिया आज ये चलना शुरू हो जाए, तो आज वाले तो फिर ये आज वाले तो कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आज वाले फिर वो शॉर्ट टर्म काम करे, आज ले कल बेचे, आज ले कल बेचे, फिर वो वाला काम करे ना। तो इसलिए जो है WTL के बारे में जहां तक बात है, या और भी जो स्टॉक होते हैं, आप अगर एक लंबा दूर का विजन रखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो स्टॉक आपको एक अच्छा गेन भी देगा ये वाला। जी जंजवाल साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर आवाज़ आ रही है? जी जी सर आ रही है जी आवाज़ सर ये ना मैंने FFBL का पूछना है, मेरे पास 90,000 है, ये 27 के राउंड अबाउट लिया हुआ है। तो ये पहले मैंने लिया था तकरीबन 50,000 से, तो 28 पॉइंट समथिंग पे मैंने ना इसकी वो प्रॉफिट टेकिंग की थी। तो जो मेरा ब्रोकर है उसने 32 का दिया हुआ है उसका ना कि आप वहाँ पे जाके बेचें। तो ये क्या सही आपको लगता है कि यहाँ पे बेचना चाहिए? और सर आप माशाल्लाह आप मैं फ़ैन हूँ एक तरह से, 6-7 महीने में आपकी वीडियोस देखता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके पास यहाँ पे ना आया हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपकी, मतलब आप जो काम करते हैं हमारे लिए, थैंक यू सर। जी सर, फिलहाल जो है ना 6 रुपये पर 32 रुपये पर तो चले वो जाएगा तो जाएगा। फिलहाल जो इसका करीब करीब ब्रेकआउट है वो 29 रुपये का। ये जब तक ये अपना ब्रेकआउट नहीं देगा, उससे पहले पहले 32 क्या ये 30 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, तो उस टाइम तक हो सकता है इसको काफी टाइम लगे। और काफी टाइम से ये इस रेंज में जब वो घूम रही है वाला। अगर आपने FFBL लिया हुआ है और आप इसको इसकी मूवमेंट आपको बेहतर पता होगी कि ये तकरीबन जनवरी से लेकर यानी जब से ये साल शुरू हुआ है, तो ये 23 रुपये से लेकर जो है ये 29 रुपये के दरमियान ही घूम रही है वाला। 7 महीने हो गए हैं इसको ये इसी रेंज में ये वाला। और असल ब्रेकआउट तब भी होगा जब ये 29 रुपये क्रॉस कर जाए, 30 रुपये की तरफ निकल जाए, फिर कहीं 32-33 के लेवल पर पहुंचेगा। और 32-33 के जो लेवल होंगे ये 2018-17 वाले इसके लेवल होंगे। तो उस तक पहुंचने से पहले पहले ये छोटे लेवल इसका तोड़ना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल आप साइड वेज में मूव कर रहा है, यानी कि बिल्कुल साइड वेज में ये होता है कि जैसे मैंने आपको, अगर आपने मेरी संडे वाली वीडियो देखी हो और कभी जवानी में आपने कोई पतंग शतंग उड़ाए हो या पतंग उड़ते हुए देखे हो आपने, तो जब हवा चलेगी तो पतंग उड़ेगा, जब हवा नहीं चलती तो उस वक्त पतंग भी नहीं उड़ता ये। तो अभी इसकी हवा नहीं चल रही, बस ये हवा रुकी हुई है, तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है ये स्टॉक। तो हवा तब चलेगी जब 30 रुपये क्रॉस कर जाएगा ये, फिर 32 क्या तो क्या 36-38 को भी क्रॉस करे। लेकिन उससे पहले पहले हवा के चलने का या तो आप इंतजार कर सकते हैं, तो और 7 महीने तक तो आपने देखा ही होगा कि ये इसकी हवा नहीं चली, तो 7 महीने के बाद हो सकता है फिर चलना शुरू हो जाए ना। जी मैडम नबीला आपको अनम्यूट करो मैं। जी जी मैडम अनम्यूट करें, आपके सामने अनम्यूट का बटन आ रहा है। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब एक तो वेव्स और पेल के बारे में आप बड़ा मतलब एक फोर्सफुली हम तो इसके ऊपर डिस्कशन होती है कि इसको बाइंग जोन में है। वैसे इनके ब्रेकआउट लेवल तो 828 पॉइंट समथिंग उसका है वेव्स का, और पेल का है 42 के करीब। तो क्या अभी ले लें या वो जब उसके करीब जाए तब लेना चाहिए? वो टाइम की भी सेविंग हो जाएगी। और सेकंडली सर ये कि इमेज जब वो राइट शेयर भी दे रहा है, वो मेरा ख्याल ये कल ये नीचे भी आ जाए तो क्या कल इसको बेच देना चाहिए कि अभी होल्ड करना चाहिए? और ये सर 2 क्वेश्चन का बता दें। जी हसन साहब, जो इमेज है ना फिलहाल तो अपना अपर लॉक बनाया ना, जो भी स्टॉक अपर लॉक बनाता है उसको बेचने की तरफ तो बिल्कुल भी सोचा भी ना करे ना कि जी अभी लॉक बनाया अभी हम बेचना शुरू करते हैं। जो बना रहे हैं लॉक उनको जाने दें जब तक चल रहे हैं, जब तक रिवर्स नहीं ले लेते तब तक तो एंजॉय करते जाए ना उनको। और फिर रिवर्स भी चेक करें, रिवर्स क्या मामूली इसकी करेक्शन है या कोई बड़ा रिवर्स होने जा रहा है ये वाला। अगर आपको लगे कोई बड़ी करेक्शन होने जा रही है फिर तो आप बेचे, अदरवाइज फिर स्केलिंग करें, इसके साथ चलते चाहे स्टॉक के अंदर अंदर ना। और इमेज तो हमारा शुरू से फेवरेट रहा है, जब 14-15 रुपए का था फिर आपके साथ वीडियो भी मैंने इसकी शेयर की, और बिल्कुल 25 रुपए मैंने इसका टारगेट रखा था कि 25 तक ये एक्सपेक्टेड लग रहा है ये जिस तरह ये जा रहा है, और चला भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल वेव्स और पेल सर फिलहाल मार्केट डल है, जो ही मार्केट की होगी ये चलना शुरू हो जाएंगे, और जब ब्रेकआउट देंगे तो आप साथ ही उनके अंदर एंट्री जो है वो लेना शुरू कर देंगे। ठीक है जी मैडम आप करें अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी एफएसएल के बारे में। जैसे कि मैंने सुना था कि जब राइट शेयर कोई भी कंपनी इशू करती है, मतलब अगर लेट्स सपोज नेक्स्ट मंथ तक एफएसएल राइट शेयर इशू करते हैं, तो अभी तो वो अपवर्ड ट्रेंड में है, तो अगर लेट्स सपोज राइट शेयर इशू करते हैं तो क्या हम उसमें कोई
डाउनवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं मेजर किस्म का? जी अभी FFL का तो कब है राइट शेयर की, पता है डेट आपको इसकी राइट शेयर की? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने शायद आपसे ही सुना था। जी इन्होंने अनाउंस किया था कि हम राइट शेयर अनाउंस करेंगे, मुझे इसकी डेट का कोई आइडिया नहीं है कि डेट इन्होंने कौन सी दी है। बहरहाल फिलहाल अगर राइट शेयर अनाउंस करने के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो राइट शेयर इस कंपनी के लिए बहुत अच्छे होंगे। और अगर राइट शेयर अनाउंस करने के बाद स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये राइट उसके लिए ठीक नहीं है ये। तो अभी तो लेटेस्ट जो एग्जांपल है, अगर FFL की बात करें तो FFL का पहला जो राइट था जब ये 100 रुपये 100 150 के करीब था, उस टाइम जो उसने राइट दिया उसको इतना अच्छा नहीं समझा गया, इस वजह से वो ड्रम से नीचे आ गया ये आपके 10-15 रुपए के लेवल पर। ये जो राइट दे रहा है इसको अच्छा समझा जा रहा है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर तेजी भी देख रही है। और ये 20 रुपए का इसने जो कल ब्रेकआउट दिया था, हमने कहा था इसको लें, आज भी ये बहुत अच्छा था, 1-1.5 रुपया ऊपर ही कहीं जाके ये बंद हुआ ये। और फिर इसके बाद जो है इमेज ने अपना राइट अनाउंस किया, इसका भी ऊपर जा रहा है। तो ये हर तरह का बिहेवियर हम ये देखना पड़ता है कि राइट की कौन सी किस्म इसने दी है, ये उसके हिसाब से वो स्टॉक बिहेव करेगा। जरूरी नहीं है कि राइट देगा तो स्टॉक नीचे आएगा। अब उल्टा भी हो गया, राइट दिया, राइट का अनाउंस ही किया, स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ऐसे ये चलता है ये वाला काम। जी धर्मी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई ये मुझे यूसुफ वेविंग मिल्स का ये बताइए, ये तो नीचे जा रहा है आज। लिया क्यों था आपने, ये कब लिया है, वो किस रेट पर लिया है? ये मैंने 6 रुपए 20 पैसे में लिया है। लिया क्यों था? 6 रुपए 20 पैसे में। पूछ रहा हूँ लिया क्यों था आपने इतना महंगा इसको? बस भाई हो गया, दिमाग में बैठ गया। जी फिलहाल 6 रुपए 5 पैसे पर ही है ना, तो फिलहाल अगर कहीं बराबर में आता है आप इसको बेच दें, जब ये दोबारा आ जाए ना 3-4 रुपए के दरमियान वहां पर ले ले तो वो कदरे बेहतर है ये ना। ये लेवल जो है यहाँ से ये निकलेगा तो ऊपर जाएगा। ये जो 6 रुपए और 6.5 रुपए के दरमियान ये अटका हुआ है ना, तो सही इसका जो ब्रेकआउट होगा वो होगा कम से कम 7 रुपए का। जब 7 रुपए क्रॉस करे तो फिर कहीं ये जाएगा 10 रुपए के करीब करीब। उससे पहले पहले ये आपको 6 रुपए से लेकर यानी 5.5 से लेकर ये 6.5 के दरमियान घुमाता ही रहेगा ये, ऐसे होगा ये। जी रियाज साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। जी वालेकुम सलाम। सर ये मुझे एक ही चीज पूछी थी कि आपने रिकमेंड करा था FFL, जी तो इसकी मतलब इसके लेवल्स तो जो है बता रहे हैं बड़े अच्छे हैं, मगर इसका टाइम जोन क्या बनता है, कितने टाइम जोन में आपके जो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट उस पर कोई आपकी है? जी ये कुछ बता सकेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए इसको रखने वाला है ये? जी सर इस पे ये होता है ना कि टाइम तो आपको मार्केट नहीं दे सकती ना, कि आप ये कहें कि ये जो 1 महीने में अपने टारगेट को अचीव करेगा ये ना। आप बस ये ध्यान में रखा करें कि अगर किसी स्टॉक ने जो है वो 50% चलना है तो कम अज कम जो है ना उसने 5 से 6 महीने लगा देने वो 50% तक जाते जाते। ये वाले 50% का है 5 महीने, ये 6 महीने। 10% पर जाना है तो कम अज कम 2 से 3 महीने उस स्टॉक ने लगा के वो 10% आपको देगा 2-3 महीने में। अगर कोई जल्दी दे देता है आपको और जल्दी देने के बाद वो फिर आपसे ले भी लेगा, वापस भी नीचे आ जाएगा ये वाला। तो अल्टीमेट करके वो ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा, 4 रुपये ऊपर, 2 रुपये नीचे, 10 रुपये ऊपर, 6 रुपये नीचे, 3 रुपये ऊपर, 8 रुपये नीचे, ऐसे करते करते जो है वो जिग जैग होता होता वो स्टॉक ऊपर जाएगा। कभी भी स्ट्रेट लाइन में वो स्टॉक कभी भी आपको ऊपर नहीं देगा। अगर यही फौजी फूड ने जो है अपना अप ट्रेंड अगर शुरू कर दिया तो ये अगले तकरीबन 1.5 साल में जो आपके लेवल्स जो मैंने बताया वो आपके लेवल को अचीव करेगा। अगर यहाँ से अगर इसने इसका मूड बन गया कि हमने वो सारे लेवल को अचीव करें, आखिरी लेवल तक कम से कम इसको 1.5 साल लग जाएगा ये वाला। तो 1.5 साल तक अगर आप इसको सब्र के साथ रख सकते हैं और बिल्कुल भी इसके अंदर छेड़ा छेड़ी ना करें तो फिर तो वो लेवल आ सकते हैं जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट का जो बड़े प्लेयर का अगर उसका भी माइंड हुआ कि यहाँ तक उसने स्टॉक को लेके जाना है ये। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि ये अभी हम कहें कि जी 2 महीने में ये 20 रुपए से 170 रुपए पर चला जाएगा, तो ये हरगिज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ये वाला ना। ये मार्केट का एक बिहेवियर है, देने का तरीका है ये। कल भी मिसाल दी थी कि ये मार्केट हमारे अब्बा जी की तरह नहीं है कि हम अब्बा जी से 100 रुपया मांगेंगे तो वो अब्बा जी तो एकदम ही दे देंगे, लेकिन मार्केट आपको जो 100 रुपया देगी वो रुला रुला के देगी। तो 3 रुपये आपको देगी तो 2 रुपये फिर आपसे लेगी, फिर 2 रुपये देगी तो 4 रुपये फिर कहीं आपसे ले लेगी। बड़ा तंग कर करके ही आपको जो ना पैसा देती है मार्केट ये। और फिर देती जरूर है लेकिन उन्हीं लोगों को देती है जो सब्र के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ जो है ना वो इसके साथ चलते जाए तभी देती है, अदरवाइज कोई नहीं देती है। हाँ जी रानी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। मेरे तकरीबन काजी साहब सारे क्वेश्चन जितने थे वो आंसर हो चुके हैं जी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश क्या करें, जिसके सवाल हो गए तो हैंड लोअर की भी एक ऑप्शन होती है, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका हैंड लोअर हो जाएगा। अगर वही सवाल है जो पहले किसी ने पूछ लिया तो वो तो आपने रिपीट नहीं करना होता ना, तो हैंड लोअर कर लें ताकि फिर अगले की बारी कर दे। जी रिजवान राहू साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, एक्चुअली कल थोड़ा सा सवाल भूल गया था। अच्छा, आपकी एडवाइस पे आज मैंने डॉल को जो है वो एफएफएल के साथ रिप्लेस कर दिया है। एक्चुअली डॉल मेरा था 50,000, तो मैंने 25,000 तो निकाल के एफएफ के साथ रिप्लेस कर दिया है, अभी 25 रह गया है। तो ये मैं पूछना था क्या उसको लोड्स के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? और दूसरा सवाल ये था सर कि डीजी खान सीमेंट मेरा लिया हुआ है एक 22 का, एक 21 का, तो वो नीचे आ रहा है काफी, और वो भी 8-10 हजार है। तो क्या उसको जीएचएनएल के साथ रिप्लेस सकता हूँ या वो रहने दो डीजी खान? जी सर, जो है ना फिलहाल लोड्स के साथ तो ना करें जल्दी जल्दी, अभी एफएफएल की मूवमेंट को देखें, एफएफएल ऊपर जाता जाएगा तो और भी इसमें थोड़े थोड़े करके आप ऐड कर सकते हैं ये वाले ना। बाकी लोड्स अगर जा रहा है ऊपर, लोड्स के लेवल में आपको बता देता हूँ, फिलहाल तो तकरीबन ये अपने अप ट्रेंड में ही है लोड्स, लेकिन पता नहीं है कि यहाँ पर फिर कोई करेक्शन शुरू ना कर दे ये ना। फिलहाल करीब करीब मुझे नज़र आ रहा है जब ये 28 रुपये क्रॉस कर जाए तो फिर आप मजीद डॉलर को बेच कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये वाले, ठीक है। तो फिर ऐसा ऐसा ये निकल के चला जाएगा, उम्मीद है कि 35-36 रुपये के लेवल पर। और बाकी डीजीकेसी और जीएचएनएल वो बिल्कुल सही है, अगर मैं भी हूँ तो ये कर लूँ, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आप डीजीकेसी को रिप्लेस कर दें, जीएचएनएल ले लें, बहुत अच्छा स्टॉक है जीएचएनएल, इस रेट पर बराबर बराबर में ही है वो तकरीबन, और ये निकल जाएगा। गंदारा जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये निकल जाएगा स्टॉक, महीने 2 महीने की बात है बस। जी सैयद इरफान उल्लाह साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, मैंने ये बैटरियाँ लिए और बैटरी रेट पे थे, लेकिन मैंने लिया है तकरीबन अटलस बैटरी है, एक साइड बैटरी है। अब ये नीचे आ रहे हैं तो इसका क्या करना है? और ये बैटरी के बेच के क्या टीएलपी में एंट्री ले सकता हूँ मैं? जी सर, अव्वल तो आपने ऊपर के लेवल पर लिया क्यों, सवाल तो पहले ये पैदा होता है ना। अगर लिया तो थोड़े से आपने लेने थे, और वक्ती अगर नीचे आ जाता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस भी आपने रखना चाहिए था। बहरहाल लिया है तो अभी सब्र करें, इनको होल्ड करें, कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन इनकी चल रही है, ये फ्रेश एंट्री नीचे के लेवल पर बनती थी, यहाँ पर आपने जो है एंट्री ले लिया है तो आप थोड़ा सब्र हौसले का काम करें। बैटरियों का और टीएलपी शिल्पी का कोई आपस में मुकाबला नहीं है, बैटरियाँ टीएलपी है ये, तो बैटरी ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से ये। जी एहसान सईद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि एक दो इमेज ने राइट शेयर किए हैं, इसमें जो लिखा हुआ है 75% प्रीमियम 5 रुपए पर शेयर, इसका क्या मीनिंग है? और दूसरा मेरा ना अकाउंट ओपन हो गया अस्करी की तरफ से, वो अमाउंट शेयर करने से पहले कोई चीज़ वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि ये अस्करी की तरफ से है, कोई सिक्योर्ड अकाउंट वगैरह कोई वेरीफाई करना, कोड वगैरह कोई जी सर, वो अस्करी वाले आपको ईमेल वगैरह आपको की होगी उन्होंने, और आपको अपना उन्होंने टर्मिनल भी दिया होगा, साथ यूज़र पासवर्ड भी दिया होगा, और उसमें क्या वेरीफाई करना है आपने ना। मरवत साहब का नंबर आपके पास होगा तो आप उनको कॉल कर लें, कोई भी परेशानी हो अस्करी से रिलेटेड तो वो जो है ना इसको एड्रेस कर लेंगे। बाकी सर जो है ना इसका जो प्रीमियम आया वो 100 शेयर के बदले आपको 75 शेयर मिलेंगे, जो भी रेट पर आपको जब मिलेगा तो 5 रुपये जो है ना आपने इसके साथ जमा करवाने होंगे प्रीमियम के साथ, तो वो फिर आप इसको सब्सक्राइब कर सकेंगे ये वाला। तो उसका फिर एक टाइम आता है फ्रेम, जो ना एक खास डेट आती है, उससे पहले पहले आपने इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। जी अली साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मैंने आज होंडा कार 354 में और लोड्स 24-25 के दरमियान बाय किया है। तो एक तो होंडा कार ठीक है, मतलब कितना 1-1.5 साल में जाके ऊपर बढ़ेगा, तो इस तरह का टाइम फ्रेम है? या लोड्स का भी मतलब ये भी यहाँ करेक्शन लेगा, इसका क्या टाइम फ्रेम बनता है? हाँ सर, टाइम फ्रेम तो कोई भी आपको नहीं बता सकता, ये बहुत अच्छे स्टॉक हैं, कम से कम 1.5 साल इनको रखे 1.5 साल से पहले इन स्टॉक को बिल्कुल भी ना बेचें, चाहे होंडा है, चाहे लोड्स है, चाहे कोई और इस तरह के कोई ऑटो के अच्छे स्टॉक अगर आपने लिए हुए तो बिल्कुल भी जो है जल्दी ना क्या करें कि अभी हमने अभी लिया तो अभी चलना शुरू हो जाए या अभी बेच दूँ। ये रखने वाले स्टॉक है, होंडा बहुत अच्छा स्टॉक है ये वाला, होंडा कार खासतौर पर। होंडा की गाड़ियाँ देखें आप, कितनी गाड़ियों की इनकी सेल हो रही है, और खासतौर पर ये जो होंडा बाइक्स वगैरह इनके कितने चल रहे हैं और कितना यानी कि काम है ये।
होंडा तो ख़ास तौर पर जो है ना ये जापान की जो होंडा जो है ना कंपनी है उसकी एक छोटी सी ये सब्सिडी है। जो बड़ी कंपनी है वो जापानी कंपनी है, वो पूरी दुनिया में इनका बिजनेस है होंडा का ख़ास तौर पर ये। और गाड़ियों की लिस्ट निकालें इनकी कितनी टाइप्स की गाड़ियां जो अभी मार्केट के अंदर चल रही हैं, लेटेस्ट ब्रांड कितने आ रहे हैं इनके, ये आपके जो है ना ये होंडा अकॉर्ड होगी और ठीक ठाक जो है ना टाइप्स हैं इनकी गाड़ियों की, जो अच्छा अच्छा खासा बिजनेस है इनका ये। अभी गाड़ियों की प्राइस और कम होगी तो और भी इनकी सेल में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो होंडा मेरे पास तो होंडा कार तो कम अज़ कम मैं इसको 2400-2500 3000 तक इसको इंतज़ार करूँ इसके जाने का ये। और ये तो अभी बिल्कुल छोटे लेवल पर मौजूद है, बिल्कुल लो रेट पर आपको मिले हुए हैं ये वाले, समझे मुफ्त में मिल रहे हैं ये। और लोड्स भी सर बहुत अच्छा, गाड़ियाँ चलेंगी तो लोड्स के ये रेडिएटर भी चलेंगे, ये रेडिएटर का काम करते हैं लोड्स। तो गाड़ियाँ की काम के साथ लोड्स का काम भी ठीक ठाक बढ़ता है ये वाला, तो इसको भी रखें, बिल्कुल बेचना नहीं है जल्दी जल्दी। जी अब्दुल अनान साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैंने आपसे पूछना था AGL का, वो मैंने लिया था 7.50 पे, तो वो पहले तो 6.80 तक था लेकिन आज काफ़ी नीचे आ गया। और एक NRSL का पूछना था, वो मेरी 22 समथिंग की आएंगे, तो उसको होल्ड करूं या रिप्लेस कर लूं किसी से। और एक क्वेश्चन था सर कि जो मतलब हम इंडिकेटर्स वगैरह लगाते हैं, तो आप मुझे 3-4 कोई बेस्ट इंडिकेटर्स जो आपके नज़दीक है मुझे बता दें ताकि मैं वो यूज़ करूँ। थैंक यू। सर इंडिकेटर तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इंडिकेटर का इस्तेमाल आपको कैसे आएगा ये, जैसे जो है ना जैसे डॉक्टर्स वगैरह आपसे डॉक्टर से पूछे कि जी मैंने बुखार चेक करना है, मुझे आप क्या गाइड करेंगे, तो डॉक्टर आपको कहेगा वो थर्मामीटर ले लो ये वाला जो है ना ये सही है बुखार चेक करने का। लेकिन वो बुखार देखना भी एक महारत की बात है कि उसके अंदर जो मर्करी का लेवल है वो आप कैसे देखेंगे, उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। और चले बुखार तो आपने चेक कर लिया, फिर आप ये कैसे प्रिडिक्ट करेंगे ये बुखार किस वजह से है, ये क्या ये कोई स्टोमक प्रॉब्लम की वजह से बुखार हो रहा है, या कोई गले की सोजिश की वजह से बुखार हो रहा है, या कोई और किस्म का बुखार है। बुखार की भी तो 50 किस्म की किस्में होती है ना। तो इंडिकेटर में आपको बता दूं, इंडिकेटर है फॉर एग्जांपल बोलिंजर बैंड है, MACD RSI है, MACD है, इसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये सारे मोटे मोटे इंडिकेटर मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं सारे आपसे कहूँ ये बहुत अच्छे इंडिकेटर है। लेकिन मकसद ये है कि आपको इस्तेमाल कैसे करना आएगा ये वाला, फिर आप यूट्यूब पर देखेंगे जी फॉर एग्जांपल बोलिंजर बैंड कैसे यूज किया जाता है प्रॉपर तरीके से। यूट्यूब पर तो किसी ने सही करके बताया ही कोई नहीं है जो असल हकीकत क्या है कि ये कैसे इस्तेमाल, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, उन्होंने तो किसी की वीडियो देख देख कर जो है ये वीडियो बना ली अपनी और आपको बता दिया कि ये ऐसा होता है तो वैसा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे मार्केट के अंदर, चलती हुई मार्केट के अंदर जब इंडिकेटर लगाएंगे तो आपकी सारी साइंस फेल हो जाएगी। इंडिकेटर कुछ कह रहा है तो स्टॉक की प्राइस कुछ बता रही है, तो ये क्या ड्रामाबाजी चल रही है ना। तो इसके लिए प्रॉपर जो है वो जब तक आप सीखेंगे नहीं आपको ये सारी चीजें नहीं आएंगी ये वाली। जी तला फ्री सब सर आपको और बाकी ये AGL NRSL सर फिलहाल बेहतर है, मार्केट डाल है तो ये नीचे है, अदरवाइज ये ठीक हो जाएंगे, होल्ड करके रखें इनको ये। जी तला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। कैसे हैं अनिल भाई? ठीक है, तबीयत हाल है ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनिल भाई, आप साइड और एक्बा को कितनी करेक्शन करते हुए देख रहे हैं, काइंडली बताइएगा मुझे। जी तला भाई ये करेक्शन तो फिर कम से कम ड्यू होती है ना, अगर 20% स्टॉक गया तो कम से कम 10% तो करेक्शन होनी चाहिए उसके अंदर ना। फिर 8% ऊपर जाए तो 6% करेक्शन, तो ये करेक्शन तो बीच में चलती आती है ना, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये फिर रुक जाएंगे किसी लेवल पर आकर। सपोर्ट इन दोनों की मैंने करीब करीब बता ही दिया शुरू में ही, तो वो सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर ये रुकेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे ये। ठीक है, तो आपने लिए हुए तो होल्ड करें, नीचे के लेवल पर आपने लिए हुए तो इसके अंदर थोड़ी सी स्केलिंग करें, यहाँ पर स्केलिंग बनती है और फिर ये अपना आप ट्रेंड शुरू कर देंगे ये वाले। जी नसीमुद्दीन जफर साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे काजी साहब मैं सर आपके ना नया न्यू एंट्री हूँ, माशाल्लाह आपको देख देख के काफ़ी मतलब नॉलेज मिला और फ़ायदा भी हुआ। सर मैं पिछले कोई बहुत अच्छा से काम कर रहा हूँ। एक दफ़ा ना ये कुछ 1-2 साल पहले की बात है, किसी दोस्त के कहने पे ये हसीब वकास एक शुगर है ना सर? जी बिल्कुल है सर। वो सर मेरे पास कोई 20-22 हज़ार है, वो 8 रुपये में मैंने लिया था। तो अब उसका ना एक शेयर का भी काम नहीं होता और 2 रुपये 4 पैसे उसका रेट चलता है, लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ इससे। कैसे कुछ जान छूट सकती है? क्या क्या करूँ इसमें? जी सर फिलहाल तो ये आप देखें ना चलने का, फिलहाल ये काफ़ी लंबे टाइम से जो है ना ये नीचे ही, जब से आपने लिया उसके बाद तो अब कभी इसने आपको मौका ही नहीं दिया ना। ये 2018 की बात हो रही है, उस टाइम से ये रुका हुआ है नीचे जो है ना, ऐसे ही है ना। जी जी
तो मैं कहता फिलहाल हूँ किसी रेट पे चलो कुछ तो पैसे आता है, वो किसी भी रेट पे बिकते वो बिल्कुल एक शेयर का भी। तो इसका सर है कोई उम्मीद है कि, या फिर ऐसी कोई समझने की सदका ही गया? सदका तो सर अच्छे पैसों का होता है, और सही जो है ना, ये तो आप सही कैसे बात है, सही बात। ये इसके बारे हाँ में जी। हम कहते हैं कि ये समझे कि आपकी जेब किसी ने काट लिया है थोड़ी सी, जो है ना अभी आपके पास मौका नहीं है कि कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी तो चल रही है ना। तो जहां पर कहीं थोड़े थोड़े वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुए, कहीं पर आपको कोई बायर नजर आता है इसका, तो बेहतर ये कि फिर बेच दें या किसी की जगह कोई और स्टॉक ले लें, या पड़ा हुआ तो पड़ा रहने दें, कहीं ना कभी ये चलना शुरू हो जाएगा। अभी तो इनके मसले वगैरह चल रहे हैं ना, सी बकास शुगर मिल वगैरह जो है ये इनके ये जो खास तौर पर नून लीग के जो है ना, ये इससे ये रिलेटेड है असीब वकास शुगर मिल। तो अभी तो ये समझे वो दुश्मनी की नज़र में ही इनकी मिलें जो है वो चल रही है। लेकिन सदा वक्त एक जैसा नहीं होता, आज वो बाहर है तो कल फिर क्या पता अंदर आ जाए, तो यही मिलें आपकी चलना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो असीब शुगर है या कोई और है ना। तो अगर वक्ती अगर आपको अगर आप इसे पैनिक है तो बेहतर ये कि आप इसको रिप्लेस कर लें, किसी और छोटे पैनी स्टॉक से रिप्लेस कर लें। जैसे इसकी जगह आप सिल्क बैंक ले लें या ICIBI ले लें, ये छोटे स्टॉक है लेकिन ये फिर भी इनके चलने के बहुत चांस है, या WTL है उसके फिर भी चलने के चांस है। लेकिन आप बेचेंगे तब जब आपको कोई बायर नजर आएंगे, जहां जहां पर भी थोड़े थोड़े 500, 1000 का बायर नजर आता है, तो वहां पर फिर आप बेचते जाएं इसको ना। तो लॉस को ना देखें, लॉस तो आप होना ही होना, जो होना तो वो वही हुआ है ना। तो दोस्तों के कहने पर या ब्रोकर के कहने पर जब आप कोई स्टॉक लेंगे तो यही हाल होगा फिर ये वाला, और बगैर स्टडी के ना। जी काशिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बड़े फर्स्ट टाइम आपके साथ बात हो रही है मेरी। मैंने अभी जी लास्ट ही ज्वाइन किया, लास्ट मंथ। अच्छा जी गाजी साहब, NCL मैंने लिया हुआ था 52.74 में, जी और वो अभी 82 पर है। सिटी फार्मा का IPO आया था, वो मैंने परचेज किया है। तो जी वो आज 2 दिन से अपर लॉक मारा था, लेकिन आज वो लोअर लॉक की तरफ आ गया। जी। सर इसका हर रोज तो नहीं ऊपर जा सकता ना। सिटी फार्मा का मैं बता चुका हूँ, फिलहाल कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग करें और साइड पर हो जाए इससे ना। फिर जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर हम दोबारा आपको गाइड करेंगे कि इसको आप ले लेंगे। फिलहाल इसके अंदर आप करेक्शन देखेंगे नीचे आएगा, क्योंकि आप इसके बारे में मैं तकरीर कर चुका हूँ। NCL जो है निशात यूनियन सर बहुत अच्छा स्टॉक है, ये यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि फेवरेट 3 स्टॉक्स में ये शामिल है और बहुत अच्छा इसका काम है निशात यूनियन का। जो है ना ये आपके जो है ना 4 किस्म के ये इसके काम होते हैं। ये जो कपड़े का होता है वेविंग वगैरह, डाइंग करना, इसके अलावा कपड़ा तैयार करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, और ये बड़े ह्यूज लेवल पर इसका काम चलता है ये वाला निशात यूनियन। फिर इनके जो है ना ये बड़ी बड़ी मिलें जो है निशात मिल्स लिमिटेड, इनका ये MCB बैंक, ये सारे मंच पूरा एक बड़ा ग्रुप है ये निशात का ना। और इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत बड़े बड़े, अगर आप इनकी आउटलेट्स देखें निशात वालों की, आपको बड़े बड़े जो है शॉपिंग मॉल्स में निशात वालों के जो है वो कपड़े, निशात लिनन और इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे जो बड़ी चलती हैं। ये वक्ती ये रुके हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर निशात यूनियन, निशात मिल्स लिमिटेड, गुल अहमद लिमिटेड, इनका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है ये। और अभी गुल अहमद का एक और आएगा स्टॉक जो है ना IPO आइडियल वाला जो है वो भी चलेगा सही करके ना। ये बहुत अच्छे स्टॉक है, इनको रखें, इनमें पैनिक ना हो कि ये क्यों वक्ती नीचे आ गए। ये और पैसे यहाँ पर और ले लें, ये 45 रुपए से लेकर 50-52 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये यहाँ पर इसको लेके रख लें 6 महीने, साल, 2 साल, इसको बिल्कुल छेड़ा छेड़ी ना करें इसके साथ, और फिर डबल पैसे ले लें इसके अंदर से ये। फिर जी नवीद चौधरी साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। ये मुझे AVN का और GHNL का जो करंट अभी रेट है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है और सपोर्ट लेवल्स हैं वो प्लीज बता दें। सर GHNL तो आपको मेरा चार्ट जो है ना आपको मिला होगा, उस मैंने उसके लेवल वगैरह बताए होंगे मोटे मोटे। ब्रेकआउट तो तकरीबन 110 रुपए का था GHNL का, और वहां से तो ये निकल गया। ऐसा ऐसा छोटे छोटे ब्रेकआउट इसके रास्ते में आते जाएंगे। AVN का जो सही ब्रेकआउट होगा ना वो होगा तकरीबन 100 रुपए के करीब करीब। जब ये 100 रुपया क्रॉस कर लेगा तो फिर आप इसके अंदर सही जो है वो तेजी देखेंगे, और अनकरीब ये देखेंगे ये क्रॉस करेगा, क्योंकि ये काफी टाइम से यहाँ पर रुका हुआ था ये। और ये दोनों स्टॉक रखने वाले हैं, यानी कि बहुत अच्छे स्टॉक, अगर पड़े हुए तो होल्ड करके रखें या इनके ब्रेकआउट का इंतजार करें तो ज्यादा बेहतर है। AVN 100 से निकल जाए तो फिर तो लाजमी लें, और GHNL को तो अभी इस रेट पर भी आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा इन लेवल्स पर भी। जी नुमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नुमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। सर जी डॉल मेरे पास 28 का है, तो वो 27 से आके फिर वापस चला जाता है, तो कोई इसमें चांसेस हैं 28 अचीव करने के? जी सर बिल्कुल चांसेस है, लेकिन वक्ती मार्केट रुकी हुई है ना, डल है मार्केट, जिसकी वजह से ये यहीं पर ही इसी रेंज बाउंड में जब वो मूव करेगी।
बेहतर ये है कि कभी कहीं ये बराबर में आता है तो फिलहाल इसको बेच दे, जब ये कहीं 30-32 रुपए क्रॉस करे फिर कहीं इसके चलने के सही इम्कानात शुरू हो जाएंगे, या 30-32 क्रॉस करे या दोबारा 20-22 रुपए पर आ जाए, वहां पर इसकी एंट्री बनती है। यहाँ पर ये बिल्कुल लटका हुआ है बीच में, ना ऊपर का है ना नीचे का ये वाला, तो यहाँ पर सिर्फ टाइम जो है ना वो आपका कंज्यूम करेगा बस ये। ओवरऑल मार्केट भी यहाँ पर लटकी हुई है, तो अगर सब्र कर सकते हैं तो पड़ा रहने दें इसको, आगे आने वाले दिनों में मार्केट ठीक होगी तो चलना शुरू हो जाएगा ये भी है। जी रावी कुमार साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये सर अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया मतलब जी जी हाँ सर सॉरी आ रही है आवाज अब? जी जी बोले। जी जी मैं ये कह रहा था कि जैसे आप बता रहे थे अभी के मतलब अगर कोई भी स्टॉक अगर करेक्शन करता है तो हमें उसे मतलब छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है तो हमें मतलब उसे निकाल देना चाहिए। तो मेरा इस पे एक सवाल ये था कि हमें कैसे पता चले कि अब इसने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया है और हमें उससे निकल जाना चाहिए। तो और सेकंड मतलब ये था कि जैसे मतलब एटलस बैटरी मैंने लिया हुआ है अलग अलग प्राइसेस पे, तो उसमें मतलब वो कंटिन्यूअसली मतलब अप ट्रेंड जा रहा था, मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा था राइट, लेकिन डेली मतलब अपर लॉक्स वगैरह लग रहे थे तो रखा हुआ था, अभी फिर अचानक वो वापस आ गया। तो हमें मतलब कैसे पता चले कि अब ये स्टॉक अपनी वापसी स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग मतलब वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं या मतलब कुछ ऐसी कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करें ताकि हम मतलब जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले लें और मतलब अपने लॉस को मिनिमाइज कर दें। जी सर इसमें यही होता है ना कि पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आपने इसको रखा किस लिए ना, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है या आपने स्केलिंग के कंसेप्ट से रखा है, या आपने वक्ती जो है इस बस पर चढ़ के जो बस जो है ना ऊपर की तरफ जा रही थी ये वाली ना, तो ये पहले कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर अगर एक साइड अगर आपने वक्ती प्रॉफिट टेकिंग के लिए लिया और शुरू में आपने ज्यादा बल्क क्वांटिटी में ले लिया, तो जो इसे रिवर्स शुरू किया था और ये जब आ गया था 600 रुपये के करीब करीब, यानी हाई तो इसने बनाया था तकरीबन 637 रुपये का, जो ही 600 के करीब आया था तो वहां पर आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर देनी चाहिए थी। और अभी भी यानी कि इसकी जो नीचे सपोर्ट मुझे नजर आ रही है वो 512 रुपये के करीब करीब मुझे इसकी सही सपोर्ट नजर आ रही है। चाहे आप 512 तक इंतजार करें या यहाँ पर एक दफा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद जब ये और नीचे आ जाए अपनी सपोर्ट के करीब करीब जो 500 के करीब इसकी सपोर्ट है, वहां पर फिर आप दोबारा पूछ लें कि फ्रेश एंट्री बनती है या नहीं बनती, या दूसरी सूरत ये है कि जब ये ऊपर निकल जाए तकरीबन 636 रुपये जहाँ से इसने वापस रिवर्स किया था अभी रिसेंटली, इससे ऊपर जाना शुरू हो जाए तो फिर दोबारा आप इसके ना फ्रेश एंट्री करें। दोनों सूरतें आपके पास मौजूद होती हैं ये। और तीसरी सूरत ये होती है कि यहाँ पर अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, बस 387 रुपये के करीब आपने लिया, फिर कहीं आपने 400 का लिया, कहीं 450 का लिया, और इस लेवल पर फिर आप थोड़ा और इसके अंदर ऐड करें। अगर आप समझते हैं कि मैं इसको 1.5-2 साल तक मैंने इसको कैरी करके रखना है ये वाला, तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ना। जी रूमी भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काई साहब अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। बस मेरा सवाल ये है काई साहब, जो आपका चार्ट है एफएफएल का उसके हिसाब से जो ब्रेकआउट दिया है और 21 के ऊपर ये चल रहा है, तो इसको आप क्या समझते हैं कि मजबूत ब्रेकआउट है या ऐसे ही जरा हमें धोखा देने के लिए? जी तो पहुंच गए आप कराची या फिर टूर चल रहा है आपका? जी जी काई साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, थोड़ी रेस्ट भी कर लिया, थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी बारिश में भीग के। अल्लाह का शुक्र है आप सही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर आप अगर ये फौजी फूड दोबारा 20 रुपये से नीचे उतरना शुरू हो जाए फिर इसका मतलब ये है कि फिर निकलना बनेगा इसके अंदर से ना, फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो इसका ब्रेकआउट था वो एक फॉल्स किस्म का ब्रेकआउट था ये। जब तक ये 20 रुपये से ऊपर ऊपर चल रहा है तो फिलहाल ये ठीक चल रहा है ये वाला ऊपर, अभी तो 21 रुपये 33 पैसे पर है ना, तो नीचे फिलहाल वो 20 रुपये का लेवल बस आपके जहन में होना चाहिए। जो ही 20 से नीचे है तो बेशक आप निकल जाए फिर इसके अंदर से। जी जाम खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा ये अर्ज करना था कि रिफाइनरी क्यों नहीं चल रही, इसकी क्या वजह है? जी सर रिफाइनरी चलनी क्यों चाहिए या मुझे बता दें सर। सर बाइकों ने मुझे गर्दन से पकड़ा हुआ है। किस रेट पर लिया हुआ आपने? सर 12 प्लस का लिया हुआ था। जी सर इसको रिप्लेस करें, ये तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ठंडी किस्म की रिफाइनरी, अगर किसी के पास PRL पड़ा हुआ है या बाइको ये पड़ा हुआ है बाइको, तो लास्ट में रिप्लेस करें। ये बहुत ठंडे स्टॉक है ये वाले ना, बिल्कुल टाइम बिल्कुल आपका वेस्ट करेंगे और आपको फंसा के रखेंगे। और वो ये जो उम्मीदें होती है ना कि जी किसी ने आपसे कहा सोशल मीडिया पर ये 20 रुपये क्रॉस कर जाएगा, ये इधर तक हमें नजर आ रहा है तो उधर तक नजर आ रहा है, तो ये सब जो है ना ये वैसे ही होती है ये वाले।
जी थोड़ा सा ही हो गया था म्यूट माइक। जी सर, जो है ना इसको कोशिश करें कि आप इसको किसी से रिप्लेस करें, वो ज़्यादा बेहतर है ना। जो भी स्टॉक अपने अप ट्रेंड में, जैसे अभी स्टॉक चल रहे हैं अप ट्रेंड में, जैसे लोड्स हो गया, एफएफएल हो गया, ट्रीट कॉर्पोरेशन है, या अपने अप ट्रेंड में है, पीएसएक्स तो काफ़ी ऊपर निकल गया, वेव्स पेल, ये वाले जो स्टॉक बहुत अच्छे हैं ये। आप थोड़े थोड़े बाइक को निकाल के इनके अंदर डाल दें, वो आपके लॉस कवर कर देगा ये वाला। जी रुस्तम अली साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर आपसे बात पूछनी थी कि डेली ट्रेड पे, जैसे अभी मैं डॉल से निकल गया, आज थोड़ी सा 20-25 का ऊपर गया था, मैंने फौरन। सर आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी। सर डॉल से मैं जान छुड़ा ली है और इसकी जो अमाउंट है मैंने संभाल ली है। आप मुझे जो ना डे ट्रेडिंग में डेली बेसिस पे जैसे 2-3 आइटम बता दी सर, 2 महीने में सर डेली ट्रेडिंग जी सर डेली ट्रेडिंग जो है ना है तो ठीक है, डेली ट्रेडिंग आज नहीं कल आप बेचते हैं, वो तो डेली के डेली जो स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं, जैसे आज भी आपको अगर कोई नजर आता है तो हम आपको बता देते हैं कि ये स्टॉक जो है ना ये आप डेली के हिसाब से ले सकते हैं ये वाला। तो वैसे अगर आपने पैसा कमाना है तो पैसा डेली में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, पैसा है थोड़े रखने पड़े आपको स्टॉक, शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग आप करें या थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जहन बनाएं तो पैसा सही बनता है। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर बनता है जो आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने नीचे के लेवल पर लिया और ऊपर जाके उसको बेचें और अप ट्रेंड स्टॉक ले, फिर तो ज्यादा पैसा बनता है ना। तो जहां पर जो है ना डेली की बात है तो डेली जो भी कल आएगा, अगर बाइंग जोन में कोई स्टॉक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये स्टॉक ले लें, और वहां पर इसका प्रॉफिट टेकिंग जहां पर भी हुई आपको बता दिया जाएगा। ये जैसे कल की अगर बात करें, कल का अगर आपने देखा हो तो हमने पीएसएक्स आपको रिकमेंड किया, आज उसका अपर लॉक लगा था, तो आज आप उसको बेच दें, आपको 7.5% का फायदा हो गया। कल हमने लोड्स को रिकमेंड किया था, आज भी वो 1.5 रुपया ऊपर था, तो आप आज उसको बेच दें, हमारा इंतजार भी ना करें, पहले ही बेच दें, बेशक डे ट्रेडिंग आपने करनी है, क्योंकि हमने तो कोशिश है कि थोड़ा इसको कैरी करें, ऊपर लेके जाएं इसको ना। तो ऐसे होता है जी। अबू आरिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मेरे 2 स्टॉक हैं, उनके बारे में प्लीज मुझे बताइएगा। एक तो आगा स्टील मैंने जून के बिगनिंग में लिया था 33.19 का, तो शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था, ये प्रॉफिट में चल रहा था, अब ये नीचे आ गया 32 पे चल रहा है। और एक मेरा स्टॉक है पाकिस्तान केबल्स, वो मैंने 145.71 में लिया था, वो थ्रू आउट प्रॉफिट में ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि आगे इसके क्या यानी प्रोस्पेक्ट्स हैं। है तो ये प्रॉफिट में ही 2000-3000 प्रॉफिट में चलता है, लेकिन आगे मजीद कोई स्टडी नहीं है मेरे पास, आपके स्टॉक्स में नहीं है ये, लेकिन मेरे पास था ये पहले से, थोड़ा सा प्लीज बताइए। सर फिलहाल तो ना ये जो है ना आपका पाकिस्तान केबल तो बहुत अच्छा स्टॉक है ना, 220 रुपए से पहले पहले तो आपने इसको बेचना नहीं है, जब ये 220 रुपए पर पहुंच जाएगा फिर आपने एक दफा मुझसे पूछ लेना कि आप इसका क्या करना है। ये आगा स्टील सर बिल्कुल भी नहीं बेचना, आगा स्टील और पैसे हैं तो यहाँ पर ले लें, 28 रुपए से लेकर 30, 32, 33, 34 ये सारे इसके बाइंग जोन है, यहाँ पर ले लें। जब ये 40 रुपए क्रॉस करेगा और भी तेज हो जाएगा ये वाला, वहां पर बेचना नहीं है, वहां पर फिर आपने एक दफा पूछना है ये वाला। तो ये बहुत अच्छे स्टॉक है, बुरे स्टॉक नहीं है, वक्ती मार्केट की वजह से रुके हुए, अदरवाइज ये ठीक है, बहुत जबरदस्त है स्टॉक दोनों। जी वकार हक साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं। वकार हक साहब जल्दी जल्दी अनम्यूट करें क्योंकि टाइम काफी ऊपर हो गया है। अमार साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो बताइएगा ओजीडीसी और पीपीएल पड़ा हुआ है मेरे पास, आपको पता है वैसे स्लो मूविंग स्टॉक्स हैं, डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स है, इनको क्या करना चाहिए? करंट तो अभी रिफाइनरी और ऑयल नहीं चल सर इनको लेके ना बस दुआएं करनी चाहिए इनके लिए, रोज रोज दुआएं करें कि ये इनके प्लेस को भी शर्म आ जाए ना, तो इस स्टॉक को चलाना शुरू करें। फिलहाल दुआओं के अलावा और कुछ भी नहीं है ओजीडीसी पीपीएल वगैरह में। जी वकारुल हक साहब, सर आपको आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। कल से मैंने एटमा लिया था 357 का, चलती ट्रेन में सवार हुआ था, तो कल ने बता दिया कि इसमें से अभी होल्डिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो होल्ड करें या कि निकल जाए? सर मेरे पास हो तो मैं तो कभी भी ना इसको बेचूं, कम से कम 1.5 साल तक मैं इसको ना बेचूं, 1.5 साल के बाद जहाँ पर भी ये हो वहाँ पर बेचूं इसको ना। तो बेहतर ये है कि अगर रख सकते हैं तो रखें, अगर थोड़ा टेंशन हो रही है या आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट दिन ब दिन कम हो जाएगा तो फिर वक्ती प्रॉफिट टेकिंग आ लें, लेकिन थोड़ा सा नीचे आएगा आपके लेवल पर फिर ले लें इसको, ये रखने वाला स्टॉक है, ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है ये। जी अली साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। साहब ये मार्केट जो है जनवरी में क्या 60,000 पे है, तो इसका लेवल सर 60,000 सर जनवरी में या फरवरी में उसको हम नहीं देख सकते, फिलहाल यहाँ से तो निकले ना,
जो अभी इसने जो है ना सुस्ती मचाई हुई है मार्केट ने, 1 महीना हो गया है, इतनी डल मार्केट चल रही है, यहाँ से निकले तो कोई 60,000 की बम बात करेंगे ना, अभी यही पर ही लेटी पड़ी हुई है। तो फिर अभी फिलहाल कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता मार्केट के बारे में कि मार्केट 60 पर जाएगी या वापस 30 पर आ जाएगी ना। तो इससे पहले यानी ये बातें करना बिल्कुल फजूल है। जब मार्केट क्रॉस कर जाएगी, खासतौर पर वो जो मार्केट जहाँ से ऊपर से नीचे आई 48,900 से मार्केट नीचे आई थी, अब अगर मार्केट वही 48,900 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर आगे 2-3 हज़ार मार्केट के अंदर गुंजाइश है वो मौजूद है, फिर आगे निकल जाएगी मार्केट। उस वक्त तक ये मार्केट ऐसे ही जो है वो लटकी रहेगी इस पोजीशन पर ये। और बस ये बार बार कहता हूँ, यही दुआ करें कि मार्केट 47,000 से नीचे ना आना शुरू हो जाए। जिस टाइम ये 47,000 से नीचे आना शुरू होगी तो फिर प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट की यानी इंडेक्स वाइज करेक्शन फिर शुरू हो जाएगी। अभी तो ये टाइम वाइज कर रही है ना, लटकी हुई है ये, तो फिर वो टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा बड़ा झटका हो सकता है मार्केट का। ये अभी यहाँ पर है तो बस ये डल पोजीशन है, डल में बस बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, मार्केट को ज्यादा देखा ना करें पूरा दिन। आजकल देखने वाली मार्केट नहीं है, बस आप अपने अपने काम क्या करें, अपना फैमिली को टाइम दें अगर आप बिल्कुल फारिग हैं, नहीं तो अपनी जॉब्स की तरफ अपनी तवज्जो दें। इस पर ना देखें बार बार मार्केट को, ये कम से कम 1 महीना, फिर उसके बाद देखें 1 महीने के बाद देखेंगे अगस्त में क्या पोजीशन चलती है ये। जी ए स्टूडेंट के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, अमरेली स्टील को आप कैसा देख रहे हैं, काइंडली बता दें। सर बहुत अच्छे हैं ये, अमरेली स्टील हो गया, आगा स्टील हो गया, इंटरनेशनल स्टील हो गया, क्रिसेंट स्टील हो गया, ये बहुत अच्छे स्टॉक है इन लेवल्स पर। स्टील सेक्टर जब चलेगा तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सारे स्टील जो है ना, ये खासतौर पर अमरेली, आगा, मुगल स्टील और क्रिसेंट स्टील, ये तो 4 समझे फेवरेट स्टील है ना स्टील के अंदर ये। तो आप इनके अंदर, और जो इंटरनेशनल स्टील है ये, तो ये सारी स्टॉक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे और ये ठीक ठाक ऊपर चलेंगे भी ये। लेकिन अभी नहीं, आने वाले जो महीने होंगे जब मार्केट आपको अच्छा एक अप ट्रेंड शुरू करेगी, उसमें आप एक स्टील सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छी रैली देखेंगे। ये अभी स्टील सेक्टर सोया हुआ है, उसके प्लेयर अभी सोए हुए हैं, शायद कहीं गए हुए हैं उम्र आज करने के लिए, कहीं गए हुए हैं शायद, इस वजह से अभी ये चल नहीं रहे ना। तो जब वो सारे इनके प्लेयर आ जाएंगे तो ये देखेंगे कि आप ये कैसे स्टॉक चलते हैं ये वाले, और सही आपको जो है ना ये इंजॉय कराएंगे। तो अगर अमरेली आपके पास पड़ा हुआ है 38 रुपए से लेकर 40-45 रुपए के दरमियान 38 से 45, ये सारा इसका बाइंग जोन है इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए इसको रखना चाहता है ये। और इसको रख ले कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल, बिल्कुल भी इसको छेड़ेगा तो इंशाल्लाह जो है 50-52 रुपीज के लेवल को ये क्रॉस करेगा और फिर आपको ये 70-80 रुपए के लेवल तक बड़े आराम स्कूल से पहुंचा देगा ये वाला। तो ये तो हमारा आज का जूम सेशन। उम्मीद है कि आपके आज के जूम सेशन में आपने तकरीबन सारे सवालों को सुना भी होगा और काफी चीजें सीखी भी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 142 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।